हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सबका आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही हो। तो आज हमारी फिफ्थ वाली क्लास रहेगी जिसमें हम एज स्टार्ट करेंगे और खत्म भी करेंगे। ठीक है छोटा सा चैप्टर है तो आज शुरू करेंगे और आज इसे निपटाएंगे। ठीक है, तो चलिए इधर आएंगे। ये आपका सिलेबस है। एज खत्म हो जाएगा, रेशियो खत्म हो गया हमारा, आज एज भी खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसका बेसिक समझेंगे। बेसिक के नाम पर सिर्फ प्रेजेंट एज, पास्ट एज, फ्यूचर एज कैसे कैसे कूद कूद के जाएंगे हम इधर उधर, ये समझेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दो व्यक्ति हैं। सबसे पहले बिना बकवास किए सीधा पढ़ाई पे फोकस करने का। ठीक है, तो हमने माना कि दो व्यक्ति हैं। कौन कौन है? एक तो क्या ले लें, नाम बताओ एक कोई फनी सा, पर दिमाग में नहीं आ रहा है तो कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है ना, मैंने मान लिया कि एक राम जी हैं। अब फनी सा नाम याद नहीं आ रहा था तो हमने राम जी उठा लिया। तो हमने कहा राम जी हैं और अपने श्याम जी हैं। ठीक है, राम जी हैं और श्याम जी हैं। तो राम है और श्याम है, तो हमने कहा इनकी हमें चाहिए क्या? प्रेजेंट एज। और क्या चाहिए हमें? प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान। और हमें चाहिए पास्ट एज और हमें चाहिए फ्यूचर एज। बस हमें इतना ही समझना है इसमें और इतने से ही अपना चैप्टर खल्लास होएगा। तो हमने कहा कि अगर मान लो कि इनकी प्रेजेंट एज जो है, मैंने मान लिया 5:7 मान लिया। ठीक है ना, कितना मान लिया? 5:7 मान लिया। अब रेशियो है तो एक्स भी चुपकाएंगे इस पे। ठीक है ना, मैंने कहा कि 10 साल पहले इनकी एज कितनी होगी, तो मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट से पास्ट में जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? पास्ट में। 10 साल पहले मतलब कि बिफोर। कितने साल बिफोर? 10 ईयर्स बिफोर। तो 10 ईयर्स बिफोर जाएंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा 5x प्लस के 10 माइनस के 10। भैया पहले जाना है। ठीक है, 5x माइनस के 10 रेशियो 7x माइनस के 10। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम 10 साल पहले गए। मैंने आपसे कहा कि आज आप 10 साल के हैं लाला, तो आप 10 साल पहले कितने साल के होंगे? तो आप बड़े प्यार से बोलोगे मैम मैं 0 साल का होगा। बेशक आपको पता नहीं है कि आप 10 साल पहले 0 साल के थे, क्योंकि आपका जन्म हुआ था, आपको कैसे पता होगा? लेकिन फिर भी अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप कहेंगे कि मैम मैं 0 साल का था। तो मैंने कहा कि 10 साल पहले राम जी और श्याम जी की एज क्या होगी? तो 5x माइनस के 10 और 7x माइनस के 10। हमने कहा 10 साल बाद कितनी होगी इनकी एज? तो प्रेजेंट से फिर हम कहाँ जाएंगे? फ्यूचर में जाएंगे, क्योंकि 10 साल बाद जाना है। तो हमने कहा आफ्टर की एज हमसे पूछी है। बिफोर मीन्स पहले और आफ्टर मीन्स बाद में। देखो आपके मैम ने थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी सीख लिए है। हमने कहा इस बार बिफोर और आफ्टर हम इंग्लिश में लिखेंगे, तो लिख दिया। देखो तो 10 साल पहले के और 10 साल बाद हम जाएंगे तो रेशियो क्या आएगा? रेशियो आएगा 5x प्लस के 10 रेशियो 7x प्लस के 10। ये रेशियो बनेगा। ठीक है ना, प्रेजेंट से जब हम फ्यूचर में जाएंगे तो प्लस करेंगे, प्रेजेंट से जब हम पास्ट में जाएंगे तो माइनस करेंगे। ठीक है, जितना भी आगे पीछे जाना है उतना। ठीक है, एक चीज इतना ही याद रखना है बस, इसमें इतने से ही अपने चैप्टर को हम क्या करेंगे? खल्लास, निपटाएंगे एकदम से। ओके, एक चीज और आपको इसमें याद रखनी है कि अगर राम जी श्याम जी से 10 साल बड़े हैं तो वो हमेशा ही 10 साल बड़े रहेंगे, चाहे वो 20 साल के हो जाए, 30 साल के हो जाए, 40 साल के हो जाए। जैसे राम जी और श्याम जी का पीछा छोड़ देते हैं, अभी हम आपको और आपकी बहन को ले लेते हैं। ठीक है ना, तो कोई बच्चे का नाम याद आओ भाई, पंकज। एक पंकज नाम के स्टूडेंट है अपने पास। तो हमने कहा एक है अपने पंकज भाई और एक कोई लड़की है क्या अपने यहाँ? लड़की का नाम हमको याद नहीं आ रहा है। हाँ, एक लड़की है अपनी तनु। ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया। तो एक है अपने पंकज भाई और एक है अपनी तनु बहन। तनु पंकज की बहन है। ठीक है ना, तो हमने कहा कि जब पंकज भाई अपने 20 साल के हैं तो तनु बहन अपनी 18 साल की है। ठीक है, अब पंकज भाई 20 साल के, तनु बहन 18 साल की। पंकज भाई कितने बड़े? आप कहेंगे 2 साल बड़े। कितने बड़े पंकज भाई? 2 साल बड़े।
तो ये जो पंकज भाई है ना, ये हमेशा ही 2 साल बड़े रहेंगे, चाहे ये 40 साल के हो जाएं। जब ये 40 साल के होंगे तो तनु कितने साल की होगी? 38 साल की होगी। अब ऐसा नहीं करने का कि इधर ये 2 गुना हुआ है तो इधर भी आपने 2 गुना करना है और यहाँ पर 36 लिख देने का, ऐसे नहीं, ठीक है ना। इधर भी आप 2 गुना करके और यहाँ 36 लिखेंगे, ये नहीं। एज है, ये एज प्लस करके जा रहे हैं हम, तो प्लस देखना है, गुना नहीं देखना है, इधर प्लस देखना है, ठीक है ना। क्या करेंगे? प्लस। तो हमने कहा जब पंकज भाई अपने 40 साल के होंगे, तनु 38 साल की होंगी, पंकज भाई 45 साल के जब होंगे तो 25 साल ऐड करा है तो 5 और ऐड करेंगे, इधर कितने साल की आ जाएंगी? ये 43 साल की, ठीक है। जब पंकज भाई अपने 70 साल के हो जाएंगे तो ये 68 साल की हो जाएंगी। ये हमेशा ही 2 साल छोटी रहेंगी, या ये कहेंगे पंकज भाई हमेशा ही 2 साल बड़े रहेंगे। जब इनके मुंह में दांत भी नहीं रहेंगे तब भी तनु बहन अपनी 2 साल छोटी रहेंगी पंकज भाई से, ठीक है। तो ये हमेशा एज गैप 2 साल का चलता रहेगा। इतनी चीजें आपने बस इसमें सीखनी थी और सभी से माइनस करेंगे तो इधर 2 साल आएगा, ओके। चाहे बाद में चले जाएं चाहे पहले चले जाएं, हमेशा ही क्या रहेगा? 2 साल का गैप रहेगा। अगर हम कहें कि पंकज भाई 20 साल पहले कितने साल के थे? 0 साल के थे, तो तनु बहन कितने साल की होंगी? 1 भी साल की, 0 साल की भी नहीं होंगी, क्योंकि जब पंकज भाई 0 साल के तो तनु बहन का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा तब, है ना। तो ऐसे ऐसे थोड़ा समझदार बनना है और चीजों को समझना है। चलिए पहला क्वेश्चन लेंगे और उसके गर्दे गर्दे उठाएंगे, और अपनी फातिमा बहन और अहमद भाई का पहला क्वेश्चन है भाई। चलिए आएंगे इधर, तो शुरू करेंगे बेसिक बेसिक क्वेश्चन से, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है ना, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। पिछली बार से क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी सी ज्यादा इस बार रखी है और कुछ क्वेश्चंस हमने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी रखे हैं। टोटल कुल मिलाकर के 52 क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें से 15 क्वेश्चन समथिंग आपको प्रैक्टिस में दिए जाएंगे, 15-17 क्वेश्चन, ठीक है। तो इधर आएंगे और पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा फातिमा और अहमद की उम्र का अनुपात। ये फातिमा बहन है और ये अहमद है, इनकी उम्र का जो अनुपात है वो 3:8 है। उनकी वर्तमान उम्र का योग, अगर इनके उम्र का योग की बात करें तो 44 है। उनकी उम्र का अंतर हमसे पूछा है, ठीक है जी। तो हमने पहले यहाँ पर लिखा, ये हमने लिखा फातिमा जी और ये हमने लिखा अहमद जी, ठीक है। इनकी उम्र का जो रेशियो है वो 3:8 है। तो योग हमको दे रखा है तो दोनों को ऐड करेंगे। अब देखो रेशियो है तो x मान लो, ठीक है ना, बिना x माने भी कर सकते हो इसमें, बट मान लोगे तो आगे के क्वेश्चंस में भी आसानी रहेगी। तो हमने कहा ये आ जाएगा 11x, 11x बराबर 44, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। अगर x बराबर 4 है तो हमसे क्या पूछा है? उनकी उम्र में अंतर, अंतर करेंगे कितना आ जाएगा? 8x माइनस के 3x इज इक्वल टू 5x। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 4 है तो 5x बराबर 5 इंटू के 4 बराबर 20। ये क्या होगा आपका आंसर। अब देखो इतनी डिटेल में कौन समझाएगा आपको? अपुन समझाएगा भाई, आपकी बहन जिंदा है अभी आपको समझाने के लिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे भाई को समझ में नहीं आया है? तो ये हमने आपको क्वेश्चन समझाया। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे तगड़म तगड़म ना करके आप यहाँ पर ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने कहा कि इन दोनों भाई बहनों का हम भाई बहन ही मानेंगे इनको, ठीक है, क्योंकि आजकल अपने सब भाई है। तो फातिमा और अहमद की उम्र का अनुपात हमको दे रखा है 3:8। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 11। 11 की वैल्यू कितनी है? 44। कितना गुना है? 4 गुना। अंतर हमसे पूछा है, अंतर कितना है? 5। तो ये 4 गुना है तो अंतर भी कितना होगा? 4 गुना, और ये कितना आ जाएगा? 20। यहाँ से सॉल्व करके अपना आंसर चुपकाएंगे और आगे भाग जाएंगे, ठीक है। ये समझने के लिए है और ये एग्जाम में अप्लाई करने के लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से अनुपात 7:3 है। एक तो अपने पिताजी हैं, अपने पिताजी नहीं रहे दोस्तों, बड़े दुख की बात है, ठीक है। और ये पुत्र की आयु से अनुपात 7:3 है। मैं इमोशनल हो गई थोड़ा थोड़ा पापा का नाम सुनते ही बट कोई बात नहीं, इधर आएंगे, पूरा फोकस इधर लगाएंगे, ठीक है। तो पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 7:3 है। उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 756 है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है,
ठीक है। तो एक पिता है और उनके पुत्र हैं और उनका गुणनफल हमको ये दे रखा है, तो गुणनफल करेंगे, ठीक है। ये हमने लिखा पिताजी और ये हमने लिखा पुत्र। तो इनकी जो एज का रेशियो है वो मुझे दे रखा है 7:3। अभी देखो ये प्रेजेंट एज ही चल रही है, कुछ उनसे बोला नहीं कि पहले जाना है बाद में जाना है, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं लिखने का, सीधा क्वेश्चन पे फोकस करने का, ठीक है। अभी देखो गुणनफल है, x चुपकाने का इधर कितना आ जाएगा, ये 7x इंटू का 3x इजुकल टू 756, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 7 से काटेंगे सबसे पहले, तो 7 एक 7, 7 8 56, 3 से काटेंगे इसको, 3 त्रिका 9, 6 18, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 36, मतलब कि 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर उड़ाने का और x बराबर 6 लिख देने का। अब x बराबर 6 है, तो हमसे पूछा है 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो सबसे पहले एज निकालनी पड़ेगी इनकी, ठीक है। x बराबर 6, तो ये कितने साल के होंगे, 6 3 18, और पिताजी कितने साल के होंगे अपने, 6 7 42 साल के, ठीक है जी। अब हमसे क्या पूछा है, 6 साल के बाद इनकी एज का रेशियो हमसे पूछा है, तो 6 साल के बाद इसमें हम क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे, ये कितने साल के आ जाएंगे, 48 साल के, और ये कितने साल के आ जाएंगे, 24 साल के। रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2:1, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, 2:1 आंसर होगा। 6 साल बाद हमसे पूछा, तो 6 हमने यहाँ प्लस कर लिया, 6 हमने यहाँ प्लस कर लिया, 48 और 24 हमारे पास आया, तो 2:1 का रेशियो आया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। देखो एक एक चीज आपके लिए लिखी हुई है। अब देखो एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं करने का, एग्जाम हॉल में क्या करने का, यहां से आप इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, 7 तिया 21। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि ये रेशियो है, रेशियो है मतलब कॉमन कॉमन सब कटा होगा तो x मानेंगे, तो 7 तिया 21 एक्स स्क्वायर बराबर कितना, इतना, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 6, x बराबर 6 है, तो ये 6 7 42 और 6 तिया 18। अब पूछा है 6 साल के बाद, तो 6 इधर ऐड करने का, 6 इधर ऐड करने का, ये आ जाएगा कितना, 48 और 24, काटेंगे कितना आ जाएगा, 2:1। ये करके आंसर में चुपका के आने का और अपना आगे बढ़ जाने का। ये है एग्जाम्स के लिए, ये है अभी आपको सीखने के लिए, ठीक है। चलिए ये भी मैं करते हुए जाऊंगी, ऊपर थोड़ा सा चील बट्टा होएगा, बट सीखने का और काम चलाने का। एक पिता की आयु का, एक है पिताजी, उनकी आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 7:4 है, ठीक है जी। यदि उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल 1008 है, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन से तो आप क्या करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, नहीं हम ही करेंगे भाई, क्योंकि अभी अभी हमने क्लास को शुरू करा है और ये जुल्म हम बच्चों पर नहीं ढा सकते कि क्लास को शुरू करते ही उन्हें प्रैक्टिस में दे दिया जाए कुछ। तो ये हमने लिखे पिताजी और ये हमने लिखे पुत्र जी, ठीक है जी। तो इनकी आयु का जो रेशियो है वो है 7:4। हमने कहा रेशियो है, एक्स चुपकाएंगे, एक्स जब चुपका लेते हैं तो गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो हमने कहा इन दोनों का मल्टीपल करें हम, तो 7x इंटू का 4x, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 008। 7 से अगर हम काटे इसको तो 7 1 7, 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 4 से हम काटें तो ये 4 तिया 12 और 4 छिक्का 24, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्यों, एक्स स्क्वायर बराबर 36, x बराबर 6। समझ रहे, नहीं समझ रहे हैं लाडले, हम लिखेंगे यहाँ पर फिर। तो हमने कहा एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 36। ये 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर उड़ाने का और अब यहाँ पर सान से लिखने का, x बराबर 6। अब समझ में आया। अब x बराबर 6 है लाडले, तो ये कितनी आ जाएगी, 6 7 42, और ये कितना आ जाएगी, 6 चौक 24। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 10 वर्ष के बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, तो 10 इधर ऐड करने का, 10 इधर ऐड करने का, ये कितना आ जाएगा, ये 52 साल के आ जाएंगे पिताजी और पुत्र अपने 34 साल के आ जाएंगे। अब इनका रेशियो लेने का, ये कितना आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 26 दूनी 52 और ये आ जाएंगे आपके 17 दूनी 34।
तो 26 और 17 का रेशियो आएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 और 17, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा साफ साफ लिखा गया है बजाय इस क्वेश्चन के। दोनों क्वेश्चन ही सेम है, बस हमने यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन कर ली थी और बाद में ये 6 साल ऐड करके यहाँ पे सॉल्व कर दिया था। ठीक है, यहाँ हमने इधर साइड में सॉल्व कर लिया था और बाद में 10 साल ऐड करके यहाँ पे कर दिया। यह थोड़ा सा क्लीन लग रहा है ना, बट समझने का दोनों ही सेम क्वेश्चन है। अब हमने कहा कि अगर हमें डायरेक्ट सॉल्व करना होता तो हम क्या करते, यहाँ से जाते, इन दोनों का मल्टीपल करते, कितना आता, 7 चौक 28 एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ये दे रखी है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6। x बराबर अगर 6 है तो ये कितना होगा, 6 सत्ते 42 और ये कितना होगा, 6 चौक 24। हमसे क्या कहा है, 10 साल के बाद, तो 10 साल इधर ऐड करने का, 10 साल यहाँ भी ऐड करने का और रेशियो निकालने का कितना आ जाएगा, ये 26 और 17। फिर अपना आंसर यहाँ से टिक करके भाग जाने का एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फेंक के मारो भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, एक आशा जी है, ये आस नहीं है, ये है आशा जी। ठीक है, तो इन पे एक डंडा चिपकाने का, भाई डंडा चिपकाने का मतलब है डंडा मारने का नहीं, डंडा पीछे इनके नाम के पीछे लगाने का। ठीक है, तो यही आशा और लता की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:6 है। एक है अपनी आशा बहन और एक है अपनी लता बहन और उनकी उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है तो 5 वर्ष के बाद लता की उम्र कितनी होगी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम यहाँ लिखेंगे इनको दोनों बहनों को। हमने यहाँ पे लिखा आशा और हमने यहाँ पे लिखा लता जी। ठीक है जी, तो हमने कहा इनकी जो रेशियो है एज का वो है 5:6 का और हमसे क्या कहा है, यदि उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है तो हम क्या करेंगे, x चुपकाएंगे, अंतर लेंगे, कितने का आ जाएगा, x की वैल्यू अगर 6 है तो उम्र कितनी होगी इनकी, 6 30 और इधर 6 36। हमसे कहा है कि 5 वर्ष के बाद लता की उम्र क्या होगी, लता बहन ये है अपनी, ये वाली लता बहन है। ठीक है जी, तो कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद, तो 5 ऐड करेंगे, कितनी आ जाएंगी, 41 साल की आ जाएंगी लता बहन अपनी। तो 41 ईयर्स की क्या होंगी, अपनी लता बहन होंगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब डायरेक्ट कैसे करते हैं आप, ऐसे थोड़ी करेंगे एग्जाम में बैठ करके। डायरेक्ट आपने क्या करना है, इनकी उम्र का अंतर 6 साल है, अंतर कितने का है, यहाँ 1 का, 1 की वैल्यू 6 दे रखी है तो ये कितने की होंगी, 56 30 और ये 6 36, ये 30 है और 36। 5 साल के बाद लता की उम्र पूछी है, लता बाद वाली है तो इसमें 5 ऐड करने का, 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 41 ईयर्स और ये अपना आंसर लिख के चुपका के गोला भर के आगे भाग जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी। जब प्रिया बहन का जन्म हुआ था उस समय उनके पिताजी की आयु 38 वर्ष की थी दोस्तों। ठीक है, तो उनकी माँ 36 साल की थी उस समय, उनकी माँ 36 साल की थी जब उनके 4 साल छोटे भाई का जन्म हुआ था। ठीक है जी, जब प्रिया का जन्म हुआ उस समय पिता की आयु 38 वर्ष थी और जब प्रिया से 4 साल छोटे भाई का जन्म हुआ तब उनकी माताजी की उम्र 36 साल की थी। तो हमसे पूछा है प्रिया की माँ उसके पिता से कितने वर्ष छोटी है, उसकी माँ का मतलब है प्रिया की माँ। ठीक है जी, तो हमने कहा एक तो प्रिया का भाई है जो प्रिया से छोटा है। ठीक है जी, और एक कौन है, एक प्रिया जी हैं। अब इस क्वेश्चन को आप ऊपर ऊपर सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, लिखेंगे एक भाई है एक प्रिया है और एक पिताजी हैं। कौन है, पिताजी हैं और कौन है, माताजी है। ठीक है जी, पिता है और माता है। ओके, तो जब प्रिया का जन्म हुआ होगा तो प्रिया 0 साल की थी और पिताजी 38 साल के थे। हमने लिख लिया एक लाइन, प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी तो प्रिया 0 की थी, पिता 38 के थे। उनकी माँ 36 साल की थी जब उनके 4 साल छोटे भाई का जन्म हुआ, मतलब भाई जब 0 का है तब माँ कितने साल की है, 36 साल की है और ये प्रिया से 4 साल छोटा है तो प्रिया यहाँ से यहाँ तक 4 साल बड़ी होंगी। ठीक है ना, तो प्रिया भी कितने साल की है, 4 साल की। प्रिया 4 साल की है, प्रिया 4 साल बढ़ेंगी तो पिता भी 4 साल बढ़ेंगे
तो पिता की एज में भी 4 साल ऐड करेंगे, पिता कितने साल के आ जाएंगे, 42 साल के। अब क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है उसकी माँ उसके पिता से कितने वर्ष छोटी है। तो पिता की उम्र 42 साल, माता की उम्र 36 साल, कितने साल छोटी है, 6 साल। तो मम्मी जो है पापा से 6 साल छोटी हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। पहले ऐसा ही हुआ करता था कि मम्मियां पिताजी से बहुत छोटी हुआ करती थी। अब ऐसा नहीं करना। अब जब भी आप, वे सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, जब भी आप अपनी शादी करें तो अपने से बड़ी उम्र की लड़की से करें, ठीक है, ताकि वो थोड़ी समझदार हो। छोटे से कर लेंगे तो वो कम समझदार होगी और चांस रहेंगे कि शायद वो आपको बाहर से धक्का दे दे। तो अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है तो बड़ी लड़की से शादी करने का और अपनी जान बचाने का, क्योंकि बड़ी लड़कियां समझदार होती है, ठीक है, और उनकी हर बात मानने का। अपन ऐसा नहीं है, ठीक है, अपन को तो खुद ही धक्का दे दिया गया है। तो सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती है। फिर भी सुंदर की बजाय समझदार लड़की से शादी करने का, ठीक है। इधर आएंगे, लड़कियों के लिए भी सेम है। देखो लड़कियों की जान की तो कोई कीमत होती नहीं है। लड़कियां रोज डेली 100-150 टपकती है हमारे भारत देश में, कोई जिक्र नहीं होता है। बहुत बड़ा कोई केस हो जाए तब जिक्र होता है। तो लड़कियों की जान तो नॉर्मल है, कीड़े मकोड़ों की तरह, तो उनके लिए नहीं है ये सब बातें। लड़कों की जान कीमती होती है। लड़के 5-6 ही निकले हैं अभी तक। अब देखो बुरा नहीं मानना, हकीकत है, थोड़ा जोक्स वाले मूड में कह रही हो तो शायद बुरा लग सकता है, बट 5-6 लड़कों ने तहलका मचा रखा है कि अब छोड़ो, इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे हम। सॉरी भाई लोग, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, ठीक है। इधर आएंगे। तो 6 साल बड़े हैं पिताजी, इधर आएंगे। नहीं बोलेंगे ज्यादा क्योंकि हमारे भाई लोग क्लास देखते हैं, उनको बुरा लग जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। बट ये सत्य है कि लड़कियों की जान की कीमत नहीं होती है। आज का भी अगर आप रेशियो देखेंगे, जितनी देर में एक क्लास चल रही है हमारी, जितनी देर आप क्लास देखेंगे उतनी देर में कम से कम 5-6 लड़कियां का रेप कर दिया जाएगा, छेड़ दिया जाएगा, किसी का मर्डर कर दिया जाएगा, किसी को किडनैप कर लिया जाएगा, किसी का जिस्म बेच दिया जाएगा। मतलब वो मौत से भी कुछ को मार दिया जाएगा, किसी को मौत से भी बदतर जिंदगी दी जा रही होगी इतने ही टाइम में। तो लड़की होना बहुत टफ है। इधर आएंगे, कुछ नहीं कहेंगे हम। जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी माँ 23 वर्ष की थी। जब मेरा जन्म हुआ था उस समय मेरी माँ 23 वर्ष की थी। ये कुछ सच में कहा गया है। मेरी मम्मी 23 वर्ष की नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। मुझे नहीं पता मेरी मम्मी कितने साल की थी। 6 साल बाद मेरी बहन का जन्म हुआ। अब देखो मेरी कोई बहन भी नहीं है। 6 साल बाद मेरी बहन का जन्म हुआ जब मेरे पिता की उम्र 34 साल की थी। 6 साल के बाद मेरी बहन का जन्म हुआ, मेरे पिता की उम्र 34 साल थी। मेरे माता पिता की उम्र में क्या अंतर है, ऐसा कुछ सच बोल रहा है। तो मेरा जन्म हुआ, अब मेरा जन्म बोला है तो मुझे मेरा ही लिखना पड़ेगा। मेरा जन्म हुआ है तो मैं मेरा को क्या मान लेती हूँ, मैं मेरा को पंकज भाई मान लेती हूँ। आज अपने पंकज भाई की जय है हमारी क्लास में, क्योंकि किसी और का नाम हमें याद नहीं आ रहा है तो हमने पंकज भाई को मान लिया। तो हमने कहा यहाँ है अपने पंकज भाई, ठीक है जी। और मेरी माँ 23 वर्ष की थी तो यहाँ माँ है। और 6 साल बाद मेरी बहन का जन्म हुआ तब मेरे पिता की उम्र 34 साल थी तो ये पिता है, ठीक है। और इधर पंकज भाई की बहन है, इधर हमने लिख लिया बहन, ठीक है जी। ये हुई ना बात। और मेरा का मतलब क्या है यहाँ पर, पंकज भाई, ओके। ये लो, तो हमने कहा कि जब मेरा जन्म हुआ होगा, मतलब पंकज का जन्म हुआ होगा, तो पंकज 0 साल का रहा होगा। और मेरी माँ 23 वर्ष की थी तब मम्मी 23 वर्ष की रही होंगी, ठीक है ना। 6 साल बाद मेरी बहन का जन्म हुआ। जब 6 साल के बाद मेरी बहन का जन्म हुआ तो बहन 0 साल की होगी और मैं 6 साल का होऊंगा, ठीक है ना। पंकज भाई कितने साल के हो जाएंगे, 6 साल के हो जाएंगे। अब पंकज भाई 6 साल बड़े हैं तो मम्मी भी तो 6 साल बढ़ेंगी, तो मम्मी भी 6 साल बड़ी होंगी, ठीक है जी। तो मम्मी 29 ईयर्स की हो जाएंगी। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। 6 साल बाद मेरी बहन का जन्म हुआ जब मेरे पिता की उम्र 34 साल थी। पिता कितने साल के उस टाइम पे, 34 साल के हैं जी, ठीक है। तो माता पिता की उम्र में अंतर पूछा है। उम्र में अंतर कितना है भाई, 34 में से 29 जाएंगे तो 5 साल का। तो पिताजी 5 साल बड़े हैं
ओके, पिताजी कितने साल बड़े हैं भाई? 5 साल। तो ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। अभी जो भी मैंने लेक्चर दिया था, अगर किसी भी भाई को मेरे को बुरा लगा हो तो अपनी बहन का चेहरा घर में जाकर के एक बार देख लेना, फिर आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि बहन और बेटियां अपने सबको बहुत प्यारी होती हैं, बस दूसरों की प्यारी नहीं होती हैं, यही गड़बड़ है। तो सभी भाइयों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, जितना प्यार लाड़ द्वार अपनी बहन अपनी बेटी को करते हैं, जितनी रक्षा आप अपनी बहन अपनी बेटी की चाहते हैं, उतनी ही बाहर भी सभी बेटियों की सभी बहनों की करें। उनके ड्रेसिंग सेंस से या उनकी शब्दों से उनको जज ना करें, चाहे उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा भी हो, शब्द कैसे भी हों, आप हमेशा उन पर अच्छी वाली नज़र रखें, गंदी वाली नहीं रखें। ठीक है, कई बार इंसान का खुद का पर्सनल भी होता है कि हमको ऐसे रहना है। अब कोई कैसे भी रहना चाहता हो, उसको वैसे रहने दिया जाए। हम सिर्फ अपने को अच्छा कर सकते हैं, दूसरों को नहीं बदल सकते। तो खुद को अच्छा रखना है, और जैसे अपनी बहन अपनी बेटी की हम रक्षा चाहते हैं, वैसे ही दूसरों की भी करनी है। ठीक है, चलिए इधर आएंगे, और ए और बी की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। ए है और बी है, और उनकी आयु का योग 80 वर्ष हमको दे रखा है। यदि 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 17:15 होगा, तब बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो, 8 वर्ष बाद का रेशियो हमको दे रखा है, तो हमने कहा ये है अपना ए भाई और ये है अपना बी भाई। ठीक है, अपन भाई में ज्यादा बिलीव करने लगा है आजकल, अपने मुंह से भाई 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 निकलता है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि अपने को भी भाई वाली फीलिंग आने लगी है। तो हमने कहा ए और बी की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है, तो ये हमको 8 वर्ष बाद की एज दे रखी है। तो प्रेजेंट में आएंगे, क्या करेंगे भाई? अगर हमको पास्ट से नहीं फ्यूचर से प्रेजेंट में आना है, तो क्या करेंगे? 17x माइनस के 8, क्योंकि 8 वर्ष बाद की है ये, और यहाँ पे 15x माइनस के 8, ये करेंगे प्रेजेंट में आएंगे तो। समझ रहे हो? क्योंकि हमें क्या दे रखा था? हमें दे रखा था फ्यूचर का रेशियो कितना था? ये 17:15 था। तो हमने कहा यहाँ पे x चुपकाएंगे। ठीक है, और फ्यूचर से मुझे कहाँ जाना था? प्रेजेंट में जाना था। समझ रहे हो? 8 वर्ष बाद की हमको दे रखा था, तो फ्यूचर से हमें इधर जाना था। तो इधर जाएंगे 8 साल पहले, 8 साल पहले जाएंगे फ्यूचर से, तो 17x माइनस के 8 और 15x माइनस के 8। अब हमें ये रेशियो दे रखा है वर्तमान का, तो वर्तमान का रेशियो ये कितना आ जाएगा? ऐड करेंगे इनको तो ये आ जाएगा 20, 32x माइनस के 8 दूनी 16 बराबर 80। यहां से 32x बराबर 96, और x बराबर कितना आ जाएगा? 3। x बराबर अगर 3 है, तब b की वर्तमान आयु हमसे पूछिए, b की वर्तमान आयु क्या है? ये वाली। तो इसको निकालेंगे हम, ये कितना आ जाएगा भाई? x बराबर 3 है, तो 15 तिया 45 माइनस के 8 कितना आ जाएगा? 37 ईयर्स। तो b भाई कितने साल का है? 37 ईयर्स का है। तो 37 ईयर्स, ऑप्शन डी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते थे, केवल यहाँ भी निपटा सकते थे। हमने कहा 8 वर्ष बाद का रेशियो ये दे रखा, तो 8 वर्ष दोनों ही भाई बड़े होंगे, तो दोनों भाई 16 वर्ष बढ़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 96। ये 96 किसके बराबर होगा? इसके सम के बराबर होगा। सम करेंगे कितना आ जाएगा? 32, और 32 की वैल्यू अगर ये दे रखी है, कितना गुना है? 3 गुना है। 3 गुना है, तो ये 17 तिया 51, और ये है 15 तिया 45। ठीक है जी, लेकिन ये 8 वर्ष बाद है, 45 साल का। वर्तमान उम्र पूछी है, तो उसमें से क्या करेंगे? 8 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 37। तो वर्तमान में ये 37 का होएगा भी। ओके, क्योंकि 8 वर्ष बाद का रेशियो था, तो अगर हमको यहीं पर सॉल्व करना होगा तो ऐसे ऐसे चुपकाएंगे इसको। ये हमारा बेसिक था, ये हमारा थोड़ा शॉर्ट तरीका था जो आपको एग्जाम हॉल में लगाना होता है। ठीक है, चलिए 1 जनवरी 2015 को अमित और सुवर्णा, 1 जनवरी 2015 को अमित भाई है और अपनी सुवर्णा बहन है, की उम्र का जोड़ 61 साल था भाई। ठीक है जी, अमित
स्वर्णा से 3 वर्ष छोटा है, स्वर्णा बड़ी है। 1 जनवरी 2010 को 1 जनवरी 2010 को स्वर्णा की उम्र क्या होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है नी, तो हमने कहा स्वर्णा बहन क्या है अपनी, बड़ी है, तो ये स्वर्णा हो गई और ये अपने अमित भाई हो गए। ठीक है जी, ये कौन हो गए, ये अपने अमित भाई हो गए। और अमित भाई जो है वो स्वर्णा बहन से 3 वर्ष छोटे हैं, तो 3 हो गए। और दोनों की उम्र का जोड़ 61 साल है, मतलब कि अगर अपना अपनी स्वर्णा बहन को लगा दे यहाँ पर और अपने अमित भाई को लगा दे, ठीक है जी, दोनों की उम्र को अगर ऐड कर दे तो 61 साल इनका क्या आ जाता है, सम आ जाता है। हमसे पूछा है स्वर्णा की उम्र कितनी है, स्वर्णा की उम्र निकालेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे, मतलब 2 स्वर्णा, ऐसे लिख दे, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना, स्वर्णा बराबर 61 प्लस के 3/2, मतलब के 32 साल। लेकिन 1 जनवरी 2010 को पूछा है, ये 2005 की एज निकल के आई है। ठीक है जी, ये कब की है, ये है 2015 की, सॉरी 2005 की नहीं, ये 2015 में हमसे पूछा है कब की, 2010 की एज। तो 2010 में 5 साल का क्या है, गैप है, 5 साल कम करेंगे, इसमें से 5 साल कम करेंगे, कितना आ जाएगा, 27 साल। तो स्वर्णा बहन अपनी कितने साल की है 2010 में, 27 साल की रही होगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखो इतना लिखने की आवश्यकता थी क्या कि स्वर्णा लिखो अमित लिखो, नहीं थी। हमने कहा कि 2015 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2010 5 साल कम करनी है एज हमको। ठीक है जी, योग अगर इतना है और अंतर अगर 3 साल का है तो दोनों की ही उम्र में इजीली निकाल सकती हूँ। यहाँ से स्वर्णा कितने साल की आ जाएंगी, 61 और 4 64/2 मतलब 32 साल की। और अमित भाई कितने के आ जाएंगे, 61 माइनस के 3 मतलब कि 58, 29 ईयर्स के। ठीक है जी, ये आ जाएंगे। अब 1 जनवरी 2010 में 5 साल कम करना है, 5 साल इसमें से कम कर देंगे तो ये 27 साल की आ जाएंगी। अगर अमित भाई की पूछी होती तो यहाँ से 5 साल कम कर देते तो 24 साल के आ जाते हैं। ये आपको तरीका लगाना है, बस जिसके पूछी होती अपना सॉल्व करके आगे बढ़ जाना होता था। अभी आपको चीजें नहीं आती हैं तो आपने ऐसे सीखना है। जब आपकी बेसिक चीजें एकदम से बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी तो ये आपको हलवा लगने लगेगा और यहाँ से पढ़ते पढ़ते ही आपका आंसर आएगा और आंसर टिक करके आप आगे भाग जाएंगे। दया की उम्र उसके बेटे से 5 गुना है। एक अपने दया भाई हैं CID वाले और उनके बेटे हैं, और दया की उम्र जो है बेटे से 5 गुना है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 72 वर्ष हो जाएगा। तो दया के पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये है दया भाई CID वाले दया, और ये है उनका पुत्र। ठीक है जी, अब दया भाई की उम्र क्या है, 5 गुना है, तो इनकी 1 होगी। यहाँ पर एक्स चिपकाएंगे, ये वर्तमान एज है इनकी। कौन सी एज है भाई, ये प्रेजेंट वाली एज है, वर्तमान एज। ठीक है जी, और हमसे कहा 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद मतलब कि फ्यूचर एज में चले जाएंगे। ठीक है जी, फ्यूचर में चले जाएंगे 6 वर्ष के बाद। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 वर्ष के बाद 5x प्लस के 6, रेशियो x 1x या x लिख लो प्लस के 6। आयु का योग 72 वर्ष होगा, योग करेंगे इनका कितना आ जाएगा, 6x प्लस के 6 और 6 12 बराबर 72। x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 जाएगा 60, 6 से काटेंगे 10। x बराबर अगर 10 है तो वर्तमान में कितने साल के होगा, पुत्र 10 साल का होगा, और दया जी 50 साल के होंगे। ठीक है, तो दया के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 10 साल है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, बस यही हमसे पूछा था। दया के पुत्र की वर्तमान उम्र 10 साल है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमें इस क्वेश्चन को लाइन लाइन में ही सॉल्व करना होता तो हमने कहा दया है और पुत्र है और 5 गुना एज है, दया भाई और बेटे की उम्र का रेशियो आ गया। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 72 वर्ष होगा, मतलब 6 वर्ष दोनों ही लोग बढ़ेंगे। 6 वर्ष दया बढ़ेगा, 6 वर्ष पुत्र बढ़ेगा, तो 12 वर्ष बड़े होंगे, तो 12 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। वर्तमान में इनकी उम्र का योग 60 है, इनकी उम्र का योग कितना है, 6 की वैल्यू 60 है, कितने गुना है, 10 गुना है। ठीक है, कितने गुना है, 10 गुना है। अगर ये 10 गुना है तो पुत्र 10 साल का रहा होगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर।
अब देखो इसको थोड़ा अलग करेंगे क्योंकि चीजें मिक्सअप हो जा रही हैं। तो ऊपर वाला लाइन लाइन वाला सॉल्यूशन और नीचे वाला डिटेल वाला सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। थोड़ा तो हमने चील बट्टा बना दिया है, बट इससे आपको काम चलाने का समझ में आ रहा है ना। चलो, एक पुत्र और पिता की आयु का योग 52 वर्ष है। एक पुत्र है और एक पिताजी हैं और उनकी आयु का योग 52 वर्ष हमको दे रखा है। 4 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी 4 वर्ष के बाद, ठीक है जी। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। तो हमने लिखे यहाँ पे पिताजी और हमने लिखे यहाँ पे पुत्र जी। वर्तमान में प्रेजेंट में इनका जो रेशियो है वो क्या है भाई। प्रेजेंट में एक पुत्र और पिता की आयु का योग 52 वर्ष है। रेशियो नहीं दे रखा है प्रेजेंट का, फ्यूचर का रेशियो हमको दे रखा है, ठीक है जी। तो हमने कहा वर्तमान में अगर ये 52 वर्ष के हैं, यहाँ पे लिख लें फ्यूचर, क्योंकि शॉर्ट में बाद में बताएंगे, पहले डिटेल में चाहिए चीजें। और ये प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट। तो हमने कहा फ्यूचर में 4 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना होगी, मतलब फ्यूचर रेशियो 4:1 है इनका, x और x। ये 4 वर्ष के बाद का है तो 4 वर्ष पीछे जाएंगे, पहले जाएंगे हम, ठीक है ना। 4 वर्ष पहले जाएंगे तो हमने कहा 4 वर्ष पहले ये रेशियो क्या आ जाएगा 4x - 4, रेशियो x - 4 वर्तमान में आ जाएंगे ये। और वर्तमान में इनकी आयु का योग 52 वर्ष दे रखा है। इनका योग करेंगे तो 5x - 4 और 4 8 बराबर 52। यहाँ से 8 10 जाएगा 60, 5x बराबर 60 है तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई 12 आ जाएगा। x बराबर अगर 12 है तो पुत्र की वर्तमान आयु हमसे पूछिए, ये अपने पुत्र जी हैं और ये इनकी आयु है। तो ये x बराबर 12 है तो 12 - 4 बराबर 8 साल के हैं पुत्र, ठीक है। पुत्र कितने साल के हैं, पुत्र हैं 8 साल के। क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, नहीं भाई, हम जिंदा हैं, ऐसे क्यों सॉल्व करेंगे आप। तो हमने कहा एक पुत्र है पिता है, आयु का योग 52 वर्ष का है। 4 साल के बाद तो 4 साल पुत्र भी बढ़ेगा, 4 साल पिता भी बढ़ेंगे, तो 4 और 4 8 साल दोनों बढ़ जाएंगे। सम कितना आ जाएगा दोनों का 60 साल, ठीक है जी। और इनकी आयु का जो रेशियो है पुत्र और पिता, ये पिता है ये पुत्र है, 4 गुना है पुत्र की आयु से तो 4:1 आ जाएगा इनका रेशियो। मतलब इनका सम करूं तो कितना आ जाएगा 5। इस 5 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 60, कितना गुना है 12 गुना है, तो ये 12 साल के आ जाएंगे पुत्र और ये 12 चौक 48 साल के। लेकिन ये कब है 4 साल के बाद है, तो पुत्र की वर्तमान आयु 4 माइनस कर देंगे, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 8 साल। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। बस इतनी सी बात आपने क्या करनी है सीखनी है। और यहाँ से एक डिजाइन आपको ऐसे ऐसे देनी है ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग रहे। ये आपका बेसिक और ये आपका शॉर्ट में, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट ट्रिक भी, ट्रिक नहीं है इसमें, है तो बेसिक से ही कराए हमने ये। लेकिन ये चीज कब आएगी जब आप ये करना सीख जाएंगी तब। तो लेके चलनी है दोनों चीजों को साथ में। एक पिता उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। एक पिता है और उसके पुत्र हैं, वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। 8 वर्ष पहले उनकी क्रमशः आयु का अनुपात 2:1 था, 8 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 8 वर्ष पहले रेशियो ये था और 10 वर्ष बाद का मुझे अगर निकालना होगा, और वर्तमान आयु ये इनकी दे रखी है, तो तीनों चीज हमें लिखनी पड़ेगी। प्रेजेंट भी लिखना पड़ेगा, पास्ट भी लिखना पड़ेगा, फ्यूचर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिया हमने पिताजी और यहाँ लिए हमने पुत्र, ठीक है। यहाँ पर हमने ली इनकी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब पास्ट भूतकाल, और फ्यूचर मतलब भविष्यकाल, ठीक है जी। तो टेंस याद आ रहे होंगे अभी आपको, टेंस याद नहीं करना है। मैथ में हम तो मैथ की दुनिया में ही रहेंगे अभी, ठीक है। तो हमने कहा कि 8 वर्ष पहले उनकी
क्रम से आयु का अनुपात 2:1 था। 8 वर्ष पहले 2:1 था। हमने कहा x चुपकाएंगे। अभी 8 वर्ष पहले था, पास्ट में था, तो यहां से जब मैं प्रेजेंट में आऊंगी, ये तो इधर आना है मेरे को, तो 8 वर्ष प्लस करना पड़ेगा, 8 का डिफरेंस। तो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस का 8 रेशियो x प्लस का 8। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो पहले प्रेजेंट एज निकाल लें। तो हमने कहा प्रेजेंट एज जो है सम करेंगे कितना आ जाएगा 3x प्लस का 8 और 8 16 बराबर कितना दे रखा है वर्तमान आयु 94, सम 94 दे रखा है। 3x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 14 में से 6 जाएंगे 8 और 7। x बराबर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 छक्का 18, ठीक है जी 26 आ जाएगा x बराबर, सही है ना, 3 दूनी 6 और 3 छक्का 18, सही है। तो हमने कहा वर्तमान में ये कितने साल के होंगे, वर्तमान में ये होंगे आपके 26 प्लस का 8 कितना होगा भाई 34 साल के, और ये कितने साल के होंगे 26 दूनी 52 और 8 60 साल के। अब हमसे कहा है 10 वर्ष के बाद पिता और पुत्र की आयु, यहां से भी हमें कहा जाना है, इधर जाना है, 10 साल और बढ़ाएंगे हम, ठीक है जी 10 साल, इधर 8 साल बढ़ा के आए थे 10 साल बढ़ा के जाएंगे। तो हमने कहा 10 साल और ऐड करनी है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 60 प्लस के 10 रेशियो, ये एग्जैक्ट एज है, ठीक है ना, रेशियो हमसे पूछा है, तो 60 तो हमको दे ही रखा है, प्लस 10 ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो एक एक चीज में लिख रही हूँ ताकि आपको गड़बड़ ना लगे कुछ भी। ये 34 साल है इनकी, प्लस के कितने करेंगे 10 साल, 10 वर्ष के बाद का पूछा है हमसे। ये कितना आ जाएगा 70 और ये कितना आ जाएगा 44, सही है। तो रेशियो अगर हम लें इनका तो कितना बनेगा भाई, रेशियो लेंगे तो 35 और 22, भैया रेशियो सही से लिख जाओ, 35 और 22 का रेशियो ये आ जाएगा इनका, और ये क्या होगा आपका आंसर 35 और 22, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने कहा अगर हमने पहले का रेशियो दे रखा है, पास्ट का रेशियो दे रखा था हमको, तो प्रेजेंट में आने के लिए हमने 8 को ऐड किया। अगर प्रेजेंट का दे रखा होता तो 8 को माइनस करके पास्ट में जाते, बट पास्ट का दे रखा था तो प्रेजेंट में आएंगे 8 प्लस करेंगे, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे 10 साल बाद तो प्लस करेंगे। इधर से जब आप इधर को चलोगे प्लस करोगे, इधर से जब आप इधर को चलोगे माइनस करोगे, ठीक है। देखो ऊपर से जब आप नीचे को आएंगे तो आपने प्लस करते आना है, जितना भी एज गैप दे रखा होगा उतना, ठीक है ना। एज गैप को, एज गैप क्या करना है, प्लस करना है। जब आप नीचे से ऊपर को जाओगे तो क्या करना है, आपने माइनस करना है, क्या, एज गैप। अभी सही है, एज गैप क्या करना है, माइनस करना है। ऊपर से नीचे को आएंगे एज गैप प्लस करना है, नीचे से ऊपर को जाएंगे एज गैप माइनस करना है। ये याद रहेगा, याद नहीं रखना है, समझना है, अपनी एज को लेके समझना है, अपने आप को रखो। आप 8 साल पहले 10 साल के थे तो 8 साल बाद 18 साल के होंगे, या नहीं 8 साल बाद नहीं, 8 साल पहले अगर आप 10 साल के थे तो वर्तमान में 18 साल के होंगे। ऐसे अपने आप को रखे देखना है, ठीक है, और सोचना है। तो अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो ये मैंने 2 लाइन बनाई है कि अगर ऊपर से नीचे आएंगे एज गैप प्लस करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे एज गैप माइनस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है। 2 व्यक्ति हैं भाई, राम और श्याम मान लेंगे, 36 और 50 वर्ष है। यदि n साल के बाद अनुपात 3:4 हो जाता है तो n का मान ज्ञात करें। 2 व्यक्ति A और B हमने मान लिए, ठीक है जी सॉरी भाई लोग। तो A 36 साल के हैं और B 50 साल के हैं, और n साल के बाद इनका रेशियो जो है 3:4 हो जाता है। इनको भी रेशियो में ही लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो हमने कहा कि बात नहीं बन रही है, गैप लेना पड़ेगा। गैप लेंगे, यहाँ पे कितने का आएगा, 1 का आएगा। गैप लेंगे, यहाँ पे कितने का आएगा भाई, 14 का आएगा, ठीक है जी। तो 14 से मल्टीपल करेंगे इधर और 1 से मल्टीपल करेंगे इधर, 1 से मल्टीपल करेंगे तो यही रहेगा, और 14 से मल्टीपल करेंगे यहाँ पर, और 14 से मल्टीपल करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 14 तिया 42 और ये 14 चौका 56। तो हमसे कहा जा रहा है कि n साल के बाद ऐसा होता है,
n साल के बाद। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 6 साल। ठीक है जी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 साल। 6 साल के बाद इनका रेशियो जो है 3:4 हो जाएगा। ये n साल बाद आयु का अनुपात 3:4 है, तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर एग्जैक्ट एज आपको दे रखी है तो एग्जैक्ट एज लिखनी है, रेशियो नहीं लेना है इनका। अगर आप रेशियो ले लोगे तो जिस संख्या से काटोगे उससे फिर आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो काटना पीटना नहीं है, एग्जैक्ट एज रखनी है। n साल के बाद का रेशियो हमें यहाँ लिखना है। अब रेशियो देखो एग्जैक्ट बनाना है, n यहाँ पर है, n ही साल ये बड़ा होगा, n ही साल ये बड़ा होगा, बट एग्जैक्ट नहीं आ रही है चीजें तो बनानी पड़ेंगी। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर गैप लेंगे रेशियो का, यहाँ पर गैप लेंगे, तो यहाँ पे जितना गैप आएगा उससे मल्टीपल इधर करना है, यहाँ के गैप से मल्टीपल यहाँ करना है। अब यहाँ 1 का ही गैप था, 1 से मल्टीपल करते 36 ही रहता, 1 से मल्टीपल करते 50 ही रहता, तो इसलिए हमने नहीं करा। ठीक है, तो n की वैल्यू के आगे 6 साल आ गई। चलिए, आई होप आपके दिमाग में छप गया होगा, नहीं छपा होगा तो कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे क्वेश्चन से उससे सीखेंगे। मीनू की आयु 38 वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। ठीक है, कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अब देखो सेम क्वेश्चन है, मीनू हमने लिखा मीनू क्या है, माँ है किसकी, अपनी पुत्री की। ठीक है, तो पुत्री का नाम नहीं दे रखा है तो पुत्री को पुत्री लिखेंगे हम। अब देखो मीनू है 38 साल की तो हमने कहा 38 साल लिखेंगे, पुत्री है 8 साल की तो हमने कहा 8 साल लिखेंगे। और कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में हो जाएगी भाई दोगुनी। अब देखो क्या मान ले, हम n ही मान लेते हैं कि n वर्षों में ऐसा हो जाएगा, दोनों ही n साल बढ़ेंगे। ठीक है ना, हमने कहा कि जब आप 10 साल के हैं और आपकी बहन 8 साल की है, तो जब आप 20 साल के होंगे तो आपकी बहन 18 साल की होगी, दोनों ही 10-10 साल बढ़ेंगे, तो दोनों ही क्या समान बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे बड़ा हुआ नजर आ रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो गैप लेंगे। यहाँ पे गैप कितने का आएगा, 1 का, यहाँ पे गैप कितने का आएगा, 30 का, समझ रहे हो। तो 30 से मल्टीपल करेंगे यहाँ पर। अब देखो 1 से मल्टीपल करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही संख्याएं रहेंगी, तो 30 से मल्टीपल यहाँ करेंगे और 30 से मल्टीपल यहाँ करेंगे। 30 से मल्टीपल करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 60, और ये कितना बन जाएगा, 30। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या करेंगे, आप अपना निकालेंगे n की वैल्यू, ये आ गए। ठीक है जी, अब देखो 38 से 60 हुआ, कितना प्लस हुआ आपका, 22। 8 से 30 हुआ, कितना प्लस हुआ, 22। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 माइनस के 8 या फिर 60 माइनस के 38 बराबर 22। तो 22 साल के बाद ऐसा होएगा कि मीनू और उसकी पुत्री की आयु का रेशियो 2:1 हो जाएगा। तो 22 साल ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। करेक्ट, समझ में आया, छपा दिमाग में, धीरे धीरे चीजें छपती है। 6 वर्ष पहले की उम्र देव से 6 वर्ष पहले हर्ष की उम्र, 6 वर्ष पहले हर्ष की उम्र देव से 4 गुनी थी। ठीक है जी, 6 वर्ष पहले। यदि 10 वर्ष बाद हर्ष 40 वर्ष का हो जाएगा तो आज देव की आयु कितनी है। तो पहले लिखेंगे भाई, हमने यहाँ पे अपने हर्ष भाई को लिखा और यहाँ पे अपने देव भाई को लिखा। ठीक है जी, और देव का नाम चेंज करेंगे, देव का नाम राक्षस लिखेंगे, क्योंकि आजकल जो देव है ना, देव पुरुष है, वो राक्षस बने कर रहे हैं। चलो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट रहने देते हैं, जो लिखा है क्वेश्चंस में वैसे ही रहने देते हैं। अपनी पर्सनल चीजें बोर्ड पे नहीं निकालनी चाहिए। इधर आएंगे तो हमने कहा 6 वर्ष पहले हर्ष की उम्र से 6 वर्ष पहले हर्ष की उम्र देव से 4 गुना थी, तो ये 4 हर्ष की उम्र देव से 4 गुना थी 6 वर्ष पहले। ठीक है जी, एक्स चुपकाएंगे, ये क्या है, ये पास्ट एज है, पास्ट एज। तो अभी हम प्रेजेंट में आएंगे पास्ट से। ठीक है जी, ये कब का है, 6 वर्ष पहले का है, तो प्रेजेंट में कितना आ जाएगा, ये 4x प्लस के 6 रेशियो x प्लस के 6। अब हमसे कहा जा रहा है 10 वर्ष के बाद हर्ष 40 वर्ष का हो जाएगा। हर्ष भाई है ये, 10 वर्ष के बाद
कितने साल के हो जाएंगे ये? 40 वर्ष के हो जाएंगे। तो 10 वर्ष के बाद एज क्या होगी इनकी? 4x प्लस के 6 प्लस के 10 बराबर 40। 4x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 16 माइनस करेंगे 24। 4x बराबर कितना आ जाएगा? 24। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। x बराबर अगर 6 है तो हमसे क्या पूछा है? आज देव की आयु कितनी होगी? देव की आयु कितनी है भाई? ये वाली। तो ये कितनी आ जाएगी? 6 प्लस के 6 इज इक्वल टू 12। ओके, ये आपका आंसर होगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो आसान था बट हमने चीजें ज्यादा लिख दी हैं। जितने रिक्वायरमेंट थे उतने ही लिखी है, आपको समझ में आए वैसे वैसे लिखी है। बट हम यहाँ से कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते थे भाई, क्यों नहीं कर सकते थे? हमने कहा बिल्कुल कर सकते थे। यहाँ आएंगे, देखो ये है हर्ष और ये है देव। 4 गुना थी, मतलब 4:1 थी। ठीक है जी। 6 वर्ष पहले की उम्र है ये, 6 वर्ष पहले की उम्र है ये। तो 6 वर्ष अभी वर्तमान में कितने के हो जाएंगे ये? एक्स वैक्स लगाएंगे यहाँ पर, और वर्तमान में ये 4x प्लस के 6 और ये x प्लस के 6 के हो जाएंगे। ठीक है जी। 10 वर्ष बाद हर्ष की उम्र 40 साल की है। 10 ऐड करने के बाद, तो मैंने कहा यहाँ से केवल 4x बराबर कितना आ जाएगा? 40 माइनस के 16 बराबर 24। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? 6। ठीक है जी। x बराबर 6 है तो देव की उम्र हमसे पूछी है, कितना आ जाएगा? 12 साल। तो ये थोड़ा वैसा ही तरीका है बट आप लगा सकते हैं जल्दी, एक्स वैक्स ना लिखे। और अगर आपको ये बेसिक चीजें क्लियर है तब तो इसमें ये वाला तरीका नहीं सीखेंगे आप। ठीक है, क्योंकि बिना उसके आप पहुंच नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसको हटा देंगे। ठीक है, अब बिना उसके पहुंचने के लिए अगर मैं सॉल्व करूँ तो एक लाइन में सॉल्व करूंगी इसको, बट वो एक लाइन में आप पहुंचने के लिए आपको बेसिक को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए चलिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ए है और बी है। मेरे को ए और बी नाम बहुत अच्छे लगते हैं, मैं ए और बी ही नाम रखा करूंगी क्वेश्चन में। आप ए और बी की, क्योंकि उससे पर्सनल चीजें बाहर नहीं आती निकल के। अगर कोई ऐसा नाम सामने आ जाए बोर्ड पे जिससे अपने को दुश्मनी तो नहीं है अब किसी से भी, बट गुस्सा आ जाता है कभी कभी, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने अपने रंग दिखाए हैं ना, तो वो नाम सुनते ही फिर इमेज आने लगती है दिमाग में। सबके साथ होता होगा, आपके साथ भी होता होगा। कोई आपका पर्स लेके भाग गया और गलती से उसका नाम आपको पता चल गया, और कहीं फिर वो नाम आप सुन रहे हैं तो अपने पर्स की याद आएगी। आप पर्स ढूंढेंगे, पर्स है नहीं है, मतलब इस समय कोई लेके नहीं भागा। तो ये होता है, समझ रहे हो? इधर आएंगे तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ए है और बी है और इनकी वर्तमान उम्र हमको दे रखी है, मतलब कि प्रेजेंट एज हमको दे रखी है, और वो क्या है? वो है 3:5। अब से 5 वर्ष बाद का हमसे रेशियो दे रखा है, मतलब हमें फ्यूचर में जाना है। फ्यूचर में जाएंगे तो 3x प्लस का 5 करेंगे, रेशियो 5x प्लस का 5 करेंगे। ठीक है, 5 वर्ष बाद का हमसे पूछा है, तो प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे, मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? एज को ऐड करना पड़ता है, एज गैप को। ठीक है जी। तो अरे रेशो तो दे ही रखा है भैया, क्या कर रही हो लाडो? रेशो दे रखा है तो रेशो लिखेंगे डायरेक्ट। तो यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 13:20 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु हमसे पूछी है। हमने कहा ये कितना बड़ा है? आप कहेंगे 10। हमने कहा ये कितना बड़ा है? 15। हमने कहा ये 10 बड़ा है, ये 15 बड़ा है। ऐसा होगा क्या? अगर 5 वर्ष के बाद रेशियो है सेम गेप, सेम बढ़ने चाहिए। अगर राम और श्याम, राम 10 साल का है, श्याम 15 साल का है, तो जब राम 15 साल का होगा श्याम 20 साल का हो जाएगा। मतलब एज 5-5 साल दोनों ही बढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि ये इतने बढ़ जाएगा ये उतना बढ़ जाएगा, ऐसे थोड़ी होएगा ना। तो नहीं है बराबर तो करेंगे भाई, तो गैप लेंगे। हमने कहा गैप लो। यहाँ पे कितने का आ जाएगा? 2 का। यहाँ पे कितने का आ जाएगा? 7 का। अब क्या करोगे आप? 7 से मल्टीपल करोगे इधर, 7 से मल्टीपल करोगे इधर, 2 से मल्टीपल करोगे इधर, 2 से मल्टीपल करोगे इधर। 7 से मल्टीपल करा कितना आया? ये 7 या 21,
7 से मल्टीपल करा कितना है 35, 2 से मल्टीपल करा 13 दूनी 26 और ये 40। अब आएगा एज गैप निकल के। अब देखो 21 से 26 हुआ 5, 35 से 40 हुआ कितना हुआ 5, कितना आया 5। 5 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 5 ही दे रखी है। 5 की वैल्यू अगर 5 ही दे रखी है तो वर्तमान में प्रेजेंट में ये 35 साल का होगा और ये 21 साल का होगा। हमसे किसकी पूछी है बी की वर्तमान आयु पूछी है, तो बी वर्तमान में 35 साल का ही होगा और ये क्या हो जाएगी इनकी एज हो जाएगी, क्योंकि 5 की वैल्यू 5 है तो 35 की वैल्यू 35, 21 की वैल्यू 21, इन दोनों की एज 21 और 35। बट हमसे बी की पूछिए तो बी का टिक करेंगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्या हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे? डायरेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि रेशियो 2 जगह दे रखा है, आपको इक्वल बनाना पड़ेंगी चीजें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, नेक्स्ट क्वेश्चन फेंक के मारो भाई। ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 है। ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। ए और बी की आयु का योग वर्षों में हमसे पूछा है, तो सबसे पहले यहाँ ए लिखेंगे और यहाँ पर बी लिखेंगे और इनकी आयु प्रेजेंट में कितनी है 4:7 हमको दे रखी है। 8 वर्ष के बाद आयु कितनी है 2:3 हमको दे रखी है, ठीक है। ये कौन सी थी, ये प्रेजेंट थी, ठीक है जी, और ये कौन सी थी, ये फ्यूचर थी, फ्यूचर थी, फ्यूचर में, ठीक है। गैप कितने का था 8 वर्ष का था, ठीक है। अब इस सबको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक आए हैं हम करते करते सॉल्व, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके दिल की तसल्ली के लिए मैंने ये लिख दिया है, आगे से ध्यान रखेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां लिखेंगे, ठीक है। तो हमने कहा ये तो कम हो रहा है, इधर बढ़ रहा है, तो मतलब बढ़ा हुआ होना चाहिए, तो बढ़ाएंगे इसको। यहाँ एज गैप, यहाँ पे गैप कितना आ जाएगा, सॉरी एज गैप नहीं, रेशियो गैप 1 का और यहाँ पर 3 का, तो इधर मल्टीपल किससे करेंगे 3 से और इधर मल्टीपल किससे करेंगे 1 से। 1 से मल्टीपल करोगे तो यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पड़ेगा 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, और ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब 4 से 6 हुआ है 2 बढ़ा है, 7 से 9 हुआ है 2 बढ़ा है, कितना गैप आया 2 का। इस 2 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 8 वर्ष बाद, 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो ये 7 चौक 28 साल और ये 4 चौक 16 साल। हमसे क्या पूछा है ए प्लस बी की आयु पूछी है। 1 की वैल्यू 4 है तो 7 और 4 11 की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 चौक 44। ये क्या होगा आपका आंसर। यहाँ भी ऐड करेंगे तो 30, 2 इधर लगाएंगे 40 और 4 44, 44 साल इन दोनों की एज का सम हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करने का, कमेंट बॉक्स में जाने का, मेरे को बताने का मैम ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपकी मैम नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को आपको समझा के देंगी, ठीक है। चलिए सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात, सुधीर है और आशीष है, वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी ये हमसे कहा जा रहा है। अब से 5 वर्ष के बाद हमसे पूछा है बाबू, तो हमने कहा लिखेंगे भाई, अपने पास 2 भाई है, एक अपना सुधीर भाई है, सुधीर, ठीक है जी, ये अपने सुधीर भैया हैं और इधर अपने आशीष भैया है। सुधीर भैया है और आशीष भैया है, दोनों को हमने लिखा यहाँ पर, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात प्रेजेंट एज की अगर हम बात करें तो वो रेशियो है हमारा, नहीं लिखेंगे प्रेजेंट पास्ट, अब तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। 5:7 है इनका। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था 1:2 था। कब 12 वर्ष पहले, तो पहले का पहले लिखेंगे हम, ठीक है ना, ये हम पास्ट का पहले लिखेंगे, लिख लेते हैं भाई, पहला क्वेश्चन ऐसा आया है तो 1:2 था। प्रेजेंट में क्या है ये रेशियो, प्रेजेंट में ये रेशियो है 5:7 का, ठीक है जी। 12 वर्ष बाद का रेशियो है ये, 12 वर्ष पहले का रेशियो है। 12 वर्ष मतलब ये 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। एक्स वैक्स नहीं लगाएंगे यहाँ पर, हम छोड़ेंगे।
हमने कहा रेशियो का गैप अगर हम ले तो यहाँ पे गैप 1 का है और यहाँ पे गैप कितने का है, 2 का है, और यहाँ पे गैप कितने का है भाई, 1 का है। 1 का गैप है तो 1 से मल्टीपल करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ 2 से मल्टीपल करेंगे हम, क्योंकि रेशियो गैप 2 का है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 1 2, यहाँ कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो कितना गैप आया यहाँ पर, 3 का। इस 3 की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को, 12 वर्ष पहले। उनकी आयु का अनुपात ये था 12 वर्ष बाद, ये है, ठीक है, ये कहेंगे फिर प्रेजेंट में आएंगे तो 3 की वैल्यू अगर 12 है तो हमसे पूछा है अब से 5 वर्ष के बाद सुधीर की आयु कितनी होगी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 चौक 20, और 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 चौक 28। बट सुधीर का हमसे पूछा है 5 साल के बाद, सुधीर का अब से 5 साल के बाद सुधीर की आयु क्या होगी, तो 5 ऐड कर देंगे भाई लोग इसमें। सुधीर भाई कितने साल के आ जाएंगे, 25 साल के। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो प्रेजेंट से 5 साल के बाद सुधीर भाई 25 साल के होंगे, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ला 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 चुपका दिया आंसर, देखा। तो ये 28 अगर हमसे आशीष का पूछा होता कि आशीष 5 साल के बाद कितने साल के हो जाएंगे, तो इनमें भी हम क्या करते, 5 साल ऐड करते भाई, तो ये 33 साल के अपने आ जाते। बट ये हमसे नहीं पूछे थे, हमसे पूछा था आशीष, तो आशीष का हमने बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राम राहुल से 20 वर्ष बड़ा है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो 20 वर्ष बड़े हैं, तो राम राहुल से 20 वर्ष बड़े हैं। n वर्ष पहले राम की आयु, ठीक है, राहुल की आयु से 3 गुनी थी, ओके जी, 3 गुनी थी। अब से 2n वर्ष बाद राम और राहुल की आयु का अनुपात कितना होगा भाई, 15 और 11 का होगा। तो n का मान कितना है, ठीक है। तो n वर्ष पहले और n वर्ष बाद गैप कितने का आएगा, 3n का, ठीक है जी। तो हमने कहा n वर्ष पहले राम है और राहुल है, राम जी लिखे हमने और राहुल जी लिखे, ठीक है जी, राम और राहुल, ओके। n वर्ष पहले राम की आयु राहुल की आयु से 3 गुनी थी, तो हमने 3 गुना लिखा। 2n वर्ष के बाद राम की आयु राहुल की आयु से अनुपात जो है 15:11 है, तो 15:11 लिखा मैंने यहाँ पर। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 15:11 लिख दिया, ठीक है जी। गैप कितने का आया, गैप आया यहाँ पर n का है, ये इधर n है और उधर कितने का है 2n, तो 3n का गैप आया भाई। कितने का गैप आया, 3n का, पहले और बाद में। प्रेजेंट से पहले का, ये प्रेजेंट बीच में रहा होगा कहीं, ठीक है जी, ये प्रेजेंट कहीं बीच में रहा होगा। प्रेजेंट से पहले का और प्रेजेंट से बाद का, प्रेजेंट से पहले का कितना है n और प्रेजेंट से बाद का कितना है 2n, ठीक है। तो टोटल गैप कितने का आ जाएगा, 3n का, बट गैप बाद में लिखेंगे। इधर आएंगे कितने का है, रेशियो में गैप 2 का है। इधर आएंगे कितने का है, 4 का है, तो 4 से मल्टीपल करेंगे यहाँ और 4 से मल्टीपल करेंगे यहाँ, 2 से मल्टीपल करेंगे यहाँ और 2 से मल्टीपल करेंगे यहाँ। ये कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, ये कितना आ जाएगा, 4 एकन 4, ये कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 और ये 11 दूनी 22। गैप कितने का आएगा, 18 का। कितने का गैप आया, 18। ये 18 किसके बराबर होगा, 3n के, n + 2n = 3n, ये 3n के बराबर होगा। अब 18 अगर 3n के बराबर है, हमसे क्या कहा है, राम राहुल से 20 वर्ष बड़ा है, तो हमेशा ही 20 वर्ष बड़ा रहेगा, समझ रहे हो। अगर राम राहुल से 20 वर्ष बड़ा है तो हमेशा ही 20 वर्ष बड़ा रहेगा। कितना बड़ा है राम राहुल से, यहाँ पर देखें तो 8 वर्ष बड़ा है। 8 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 20। 8 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। 1 की वैल्यू अगर 2.5 है तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के, n की वैल्यू 6 आ जाएगी। यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और 1 की वैल्यू अगर 2.5 है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2.5 से मल्टीपल कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 की वैल्यू 2.5 है तो n बराबर 6 है, तो 6 का 2.5 से मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा, 15। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। समझ में आया। तो हमसे पूछा था n का मान क्या है, ओके। नहीं आया हो समझ में तो ऐसे करेंगे। 18 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 18 की वैल्यू मेरे पास 3n है, ठीक है जी। और यहाँ पर 8 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 20 है। 8 की वैल्यू अगर मेरे पास 20 है तो मैंने कहा
एक की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू 2.5 है तो 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 18 इंटू का 2.5 बराबर 18 दूनी 36 और 9 45, और ये 45 किसके बराबर है, 3n के बराबर है। ठीक है जी, किसके बराबर है, 3n के बराबर है, 3n के बराबर है। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 एक 3, 5 15। आई होप कि अब आपके दिमाग में छप गया होगा, आप कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो अपन जिंदाबाद है बताने का कि मैम कुछ समझ में नहीं आया, तोड़ेंगे इसको अगली क्लास में। ठीक है, 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु, 5 वर्ष पहले रोहन है और पिताजी है, उनकी आयु रोहन की आयु की 8 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष के बाद रोहन के पिता की आयु और रोहन की आयु का अनुपात 10:3 होगा। रोहन की वर्तमान आयु क्या है, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, एज गैप 10 साल का आया। तो हमने कहा रोहन के पिताजी है रोहन के, और रोहन भाई है अपना। ठीक है जी, रोहन के पिता है और रोहन का भाई है। 8 गुनी थी, 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु से 8 गुनी थी, और 5 वर्ष के बाद रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु से अनुपात 10:3 है। ठीक है, ये हमको दे रखा है। गैप कितने का आया है, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद 10 साल का। यहाँ पे गैप कितने का है, यहाँ पे गैप 7 का है, यहाँ पे गैप कितने का है, यहाँ भी 7 का है। तो गैप इक्वल है, मेंटेन है। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करेंगे अब। अरे ओहो 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 ओहो, ऐसा नहीं करना भाई, ऐसा नहीं करना बाबा। तो अब क्या करेंगे हम, देखो ये 1 से 3 हुआ है, 2 बड़ा है, 8 से 10 हुआ है, 2 बड़ा है, कितना बड़ा है ये, 2 की वैल्यू 5 साल पहले और 5 साल बाद 10, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। एक की वैल्यू अगर 5 है तो हमसे पूछा है रोहन की वर्तमान आयु क्या है, तो रोहन एक की वैल्यू 5, लेकिन ये 5 साल पहले का है तो वर्तमान में 5 और ऐड कर देंगे, कितने का आ जाएगा, 10 साल का आ जाएगा। समझ में नहीं आया हो तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रेजेंट एज बीच में कहीं लटकी होगी। ठीक है ना, अब 5 साल पहले, 5 साल पहले, ठीक है, और 5 साल बाद, 5 साल बाद, एक प्लस का एक माइनस का, एज गैप टोटल 10 का आया। ठीक है, तो हमने 10 लिखा, 2 की वैल्यू 10। तो हमने कहा ये 5 साल पहले का है, 5 साल माइनस करके जाएंगे तब है ये। ठीक है, तो 5 साल पहले अगर ये 5 साल का था तो वर्तमान में प्रेजेंट में रोहन कितने का होगा, अगर प्रेजेंट में देखें तो ये प्रेजेंट में लाई करेगा बीच में कहीं, तो प्रेजेंट में 10 साल का होगा। ठीक है, अभी समझ में आया, 10 साल का। तो समझ में आना चाहिए भाई, इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए, खोपड़ी को हिलाओ अपनी को थोड़ा थोड़ा। चलो 16 वर्ष पूर्व, कभी कभी दिमाग के तार है ना जम जाते हैं, तो उनको एकदम ऐसा 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 करते रहने का। चलो इधर आ जाओ, 16 वर्ष पूर्व, 16 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब पिता की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी है। पिता और उसके पुत्र की आयु के बीच कितना अंतर है, ये हमसे कहा है। तो हमने कहा पिताजी है और पुत्र है, पिता और पुत्र ज्यादा ही आ रहे हैं कुछ आज कुछ सच में, पर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रिश्ता है, बना रहे हैं हमेशा सबका। तो 16 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो 4 गुनी लिखी मैंने। ठीक है जी, अब पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी है तो 2:1 लिखा मैंने। अब बोले तो प्रेजेंट में, ये क्या है भाई, प्रेजेंट में, और ये क्या था भाई, पास्ट में थे भाई। ठीक है जी, गैप लेंगे कितने का है, 3 का है, गैप लेंगे कितने का है, 1 का है। 1 से मल्टीपल करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ 3 से मल्टीपल करेंगे हम। ठीक है जी, 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एक 3, ये आ जाएगा। ओके, कितना बड़ा है, 2 बड़ा, 4 से 6 हुआ 2 बड़ा, 1 से 3 हुआ 2 बड़ा। 2 की वैल्यू क्या है भाई, कितने वर्ष पहले, 16 वर्ष पूर्व थी, तो 2 की वैल्यू अगर 16 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। 1 की वैल्यू अगर 8 है तो हमसे कहा है कि अब पिता की आयु, हमसे पूछा क्या है, पिता और उसके पुत्र की आयु के बीच कितना अंतर है, ये हमसे पूछा है वर्तमान में। तो वर्तमान में अंतर पूछा है 6 का है, 3 का है, अंतर कितने का आ जाएगा, 3 का। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 दिया 24, तो 24 का अंतर है भाई लोग। ठीक है, 24 साल का अंतर है।
अलग अलग एज पूछी होती तो एक की वैल्यू 8 है तो 8 45, 8 6 48 और 8 3 24। अगर दोनों की अलग अलग एज पूछी होती तो ये 48 साल के होते पिताजी और पुत्र 24 साल का होता। ठीक है, तो लेकिन एज गैप पूछा है तो 48 माइनस के 24 24, या फिर 3 की वैल्यू, एज गैप 3 है, 3 की वैल्यू 24। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा थक गया है, 2 बूंद पानी पिएंगे अपन, फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो थक भी जाते हैं बोलते बोलते, कभी बोलना आप घंटे 2 घंटे खड़े होकर के एक साथ, फिर देखो कैसे आपकी जुबान सूखती है, कैसे गला सूखता है। आसान थोड़ी है पढ़ाना। अगर टीचिंग करना आसान होता ना तो सारे लोग टीचिंग कर रहे होते आज। अब हम साइड हो जाता है, नहीं तो आप लोग गाली दोगे, बीच में खड़ी हो जा रही है आके। भाई साहब बोतल का मजाक नहीं बनाना भाई, गिर गिर के अपनी बोतल है ना पिचक गई है, यहाँ से भी, 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 सब जगह से। तो मजाक नहीं बनाने का, ठीक है। होता है, गिरते पड़ते रहते हैं लोग भी, वो तो बोतल है। इधर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना हो जाएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 8 वर्ष पहले ये रेशियो था, वर्तमान आयु का अनुपात ये है, हमको दे रखा है। कोई बात नहीं है, हमने ए लिखा, हमने बी लिखा। भाई साहब 8 वर्ष पहले रेशियो क्या था, 5:4 था भाई, तो मैं 5 लिखा या 4 लिखा। और वर्तमान में कितना है, 6:5 है, तो मैंने ये लिखा। ये है वर्तमान, ये क्या है वर्तमान। और जो प्रेजेंट से सीधा क्या कर दिया, वर्तमान लिख दिया मैंने। देखा, ये कला है अपनी, आपकी बहन के पास बहुत सारी कलाएं हैं। तो हमने कहा यहाँ पे गैप लेंगे कितने का आएगा, 1 का। यहाँ गैप लेंगे कितने का आएगा, 1 का। इसका मतलब 5 से 6 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, 4 से 5 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 1। और 1 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 8 वर्ष पहले। 1 की वैल्यू अगर 8 है तो ये 5 की वैल्यू 8 45, 6 की वैल्यू 8 6 48। हमसे क्या पूछा है, अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा। तो 7 वर्ष दोनों ही बढ़ेंगे, 7 वर्ष ये भाई बढ़ेगा, 7 वर्ष ये भाई बढ़ेगा, तो कितना आ जाएगा, ये 48 और 7 55, और ये कितना आ जाएगा 47। दोनों को ऐड करेंगे 90 7 5 12 102। दोनों ही कितने साल के हो जाएंगे, 102 साल के हो जाएंगे। 102 साल, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बा हो जाएगा। क्या हमको ऐसे निकालना चाहिए था, नहीं ऐसे नहीं निकालना चाहिए था। हमने कहा 1 की वैल्यू अगर 8 है तो 6 और 5 योग हमसे पूछा था 11 आ जाता, 11 की वैल्यू कितनी आ जाती, 88 आ जाती। ठीक है जी। और 7 वर्ष बाद पूछा तो 7 साल दोनों बढ़ेंगे, 14 बढ़ेंगे मतलब कि, तो 8 4 12 के 2 कैरी लेंगे, 1 आ जाएगा, और 9 और 1 10, ये आपका आंसर आ जाता। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कितना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इतना, ये वाला पार्ट आपको लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती। समझ रहे हो, ये इतना इतना था आपका क्वेश्चन, क्योंकि हमने क्या करा, ये इन दोनों का सम कर दिया। सम करके क्या मिला हमको 11, तो 11 की वैल्यू हमने 88 निकाल ली। अब 7 साल दोनों बढ़ेंगे तो 14 साल बढ़ेंगे, तो सम कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। बट ये भी हम आपके लिए लिख देते हैं, लिखा हुआ रहने देते हैं पूरा, ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फेंको भाई। 10 साल बाद एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। कब, 10 साल बाद। 10 साल पहले पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र से 6 गुना थी। 10 साल पहले 6 गुना थी, 10 साल बाद 2 गुना हो जाएगी, मतलब कि एज गैप 20 साल का आ गया। अब से कितने एज गैप नहीं आया 20 साल का, मतलब कि रेशियो में जो गैप चल रहा है वो 20 साल का, ठीक है ना। अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। अब से कितने वर्ष के बाद हो जाएगा भाई साहब,
कितने वर्ष के बाद हो जाएगा। तो हमने कहा ये पिताजी हैं। कभी कभी मैं हूं ना बच्चों वाले जॉन में चली जाती हूँ। ये पिता है और ये पुत्र है, ठीक है, पिता है और पुत्र है। तो हमने कहा कि 10 साल पहले का लिखेंगे रेशियो। 10 साल पहले पिता की उम्र 6 गुना थी बेटे की उम्र से, लिया हमने रेशियो। 10 साल बाद एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 2 गुनी होगी, तो ये हमने लिया रेशियो। गैप कितने का आया भाई? 20 साल का। 10 और 10 20 साल का, ठीक है जी। हमने कहा यहाँ पर गैप कितने का है? आप कहेंगे 5 का। हमने कहा यहाँ पे गैप कितने का है? आप कहेंगे 1 का। तो यहाँ पे 1 से मल्टीपल करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट यहाँ पे फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ 5 से मल्टीपल करना है हमको। यहाँ कितने का हो जाएगा? ये 10 और यहाँ 5। अब देखो यहाँ पे कितना है? 1 ही रहेगा, ठीक है ना। इसको हटा के 1 ही लिखेंगे क्योंकि 1 से मल्टीपल करा है हमने, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। तो 1 लिखेंगे फिर से, क्योंकि वो चिलबट्टा अच्छी बात नहीं है। तो हमने कहा कि 1 से कितना हुआ? 5, 6 से कितना हुआ? 10, 4 बड़ा है, इस 4 की वैल्यू 20 है। हमने कहा 4 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो हमने कहा अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। तो प्रेजेंट एज तो हमें निकालनी पड़ेगी। तो प्रेजेंट एज हमें बीच में लिखनी चाहिए थी, पर हमने नहीं लिखी है क्योंकि हम क्या है? महापागल इंसान है। तो हम लिखेंगे भाई प्रेजेंट एज बीच में, क्योंकि लिखनी पड़ेंगी भैया, उसके बाद ही निकालेंगे, ठीक है। नहीं तो दूसरी जगह लिखेंगे उठा के, फिर वो गलत बात हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पिताजी और सुंदर सुंदर लिखूंगी, बहुत बढ़िया सुंदर, और पिता और पुत्र, ठीक है जी। अब इधर हम लिखेंगे पास्ट, इधर लिखेंगे प्रेजेंट, सब लिखेंगे ताकि चीजें एकदम क्लियर रहे और आपको समझ में आता रहे। हमने कहा ना जल्दीबाजी नहीं है बिल्कुल भी आपकी बहन को, आपकी बहन आराम आराम से चलेंगी। 10 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र से 6 गुना थी, तो यहाँ लिखेंगे 6 और 1। 10 साल बाद 2 गुना है, तो 10 साल बाद 2 गुना यहाँ और यहाँ पे लिखेंगे। प्रेजेंट एज बीच में यहाँ पे लटकेगी कहीं, प्रेजेंट एज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। दोनों की प्रेजेंट एज को हमने गोले में बंद कर दिया। ला 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 ला, यहाँ से 10 साल पहले, यहाँ से 10 साल बाद, एज गैप 20 साल का। अब यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 6 1 2 1। क्या करेंगे? गैप लेंगे, कितने का आएगा? 5 का। या 1 का ही है तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, 5 से मल्टीपल करेंगे, 5 से मल्टीपल करेंगे। ये कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10। ये कितना आ जाएगा? 5 एकम 5। अब 1 से 5 हुआ है, 1 से कितना हुआ है? 5। कितना बड़ा है? 4। इस 4 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई लोग? 5। 1 की वैल्यू अगर 5 है तो इस 5 की वैल्यू 5 25 और इस 10 की वैल्यू 50, ठीक है जी। ये लेकिन ये कब है? ये है 10 साल के बाद, ये फ्यूचर का है, ये 50 का, ये 25 का। तो वर्तमान में कितने का होगा? 10 माइनस करेंगे तो 15 का, 10 माइनस करेंगे 40 का, ठीक है। ये वर्तमान एज में निकाल दी। अब आएंगे हम इधर, ला 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 ला। तो अब से कितने वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। तो अब यहाँ लिखेंगे हम पिताजी। अब आपको समझ में आएंगी ना चीजें, चिलवट्टा समझ में नहीं आता। और पुत्र, पिताजी हैं 40 साल के वर्तमान में और पुत्र है 15 साल के वर्तमान में। और अब से कितने वर्ष के बाद ये रेशियो 3:2 हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो हमने कहा यहाँ पे गैप लेंगे, कितने का आ जाएगा भाई गैप? आप कहेंगे 25 का आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे गैप तो 1 ही का है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 25 से मल्टीपल करो, यहाँ पे भी 25 से मल्टीपल करो, कितने का आ जाएगा? ये 25 3 75 और ये 25 दूनी 50। तो कितने साल के बाद? 40 से 75 का हुआ 35, 15 से 50 का हुआ कितना? 35। कितने साल के बाद ऐसा होगा? 35 साल के बाद होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। 35 साल के बाद, वर्तमान एज से 35 साल के बाद इनका जो रेशियो है वो 3:2 का होगा, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है, एकदम मजेदार है सीखने का और अपने दोस्तों को भी सिखाने का। चलिए, एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। एक पुरुष है और उसकी पत्नी है, उनकी आयु का अनुपात 4:3 है।
4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। ठीक है जी। यदि विवाह के समय यह अनुपात 5:3 था विवाह के समय, तो कितने वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, कितने वर्ष पहले विवाह हुआ था? हमने कहा एक पुरुष है भाई, मतलब कि पति देवता है, और एक पत्नी है, मतलब कि पत्नी जी है। ठीक है जी। पत्नी है तो उनको देवी नहीं बोलेंगे, क्योंकि पति हमेशा देवता होता है, बट पत्नी हमेशा देवी नहीं होती। पत्नी कुछ नहीं होती, पत्नी कुछ होते नहीं है। ये बस मत लेना, अपने एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। ठीक है। एक पुरुष और उसकी पत्नी का आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक है ना। कितना है ये? 4:3। भाई लोग बुरा नहीं मानने का अपनी बहन की बातों का। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। 4 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा भाई? 9:7 हो जाएगा। गैप कितने का है? 1 का। गैप कितने का है? 2 का। 2 से मल्टीपल करेंगे यहाँ पर, 2 से मल्टीपल करेंगे यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा? 2 से करना है भाई, 6 से नहीं करना है। 2 से करेंगे ये 8 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है जी। अब 6 से 7 हुआ है, 8 से 9 हुआ है, कितना गैप आया? 1। ये गैप कितने का है? 4 का। 1 की वैल्यू अगर 4 है, ये वर्तमान वाला है। ठीक है ना। ये क्या है? प्रेजेंट एज का, प्रेजेंट। तो हमने कहा 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 चौक 24, और 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 चौक 32। ठीक है। तो पति महाराज वर्तमान में 32 साल के हैं और पत्नी जी 24 साल के हैं। भाई साहब अब इधर आएंगे, हमसे कहा जा रहा है विवाह के समय, यदि विवाह के समय यह अनुपात 5:3 था तो कितने वर्ष पहले उनका विवाह हुआ था, ये हमसे कहा है। तो हमने लिखा पति, और सिंपल वाले तरीके से कर देते हैं, पति और ये पत्नी जी। ठीक है जी। ये पति हैं और ये पत्नी जी हैं। हमने कहा इनको घर लेके आएंगे, तो मैंने कहा ये 32 साल के हैं और ये 24 साल के हैं। पति हैं 32 साल के और पत्नी जी हैं 24 साल की। तो मैंने कहा कि पहले पीछे जाना है मुझे। तो मैंने कहा 1 साल पहले ऐसे रहा होगा, तो रेशियो कितना है? 5:3। तब 5:3 है। ठीक है। देखो बेसिक तरीका ये कहता है, बेसिक तरीका मैंने आपको समझाया ही नहीं शुरू से, क्योंकि मेरे दिमाग में चलता ही नहीं है। अब समझ रहे हो, यही चलता है, ऐसे ही करना है आपने। तो मैंने कहा पति की उम्र 32 माइनस के x होगी, पत्नी की उम्र 24 माइनस के x होगी। जब विवाह हुआ होगा तब, तो विवाह के टाइम पे जो उम्र होगी उसके समय से अभी तक बराबर बराबर बड़े होंगे दोनों लोग। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहाँ पर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, तो ये कितना आ जाएगा? 96 माइनस के 3x, और ये कितना आ जाएगा? 120 माइनस के 5x। x x का डिफरेंस लेंगे 2x आ जाएगा। 120 में से 96 जाएगा तो 24 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा? 12। मतलब 12 वर्ष पहले क्या हुआ है? उन दोनों का विवाह हुआ है। यदि विवाह के समय यह अनुपात 5:3 था तो कितने वर्ष पहले उन दोनों का विवाह हुआ है? 12 वर्ष पहले उन दोनों का क्या हुआ है भाई? विवाह हुआ है। बहुत प्यारा बंधन है विवाह, जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में लड़कियां लड़कों को पहाड़ों से फेंक देती हैं, नीले ड्रम में पैक कर देती हैं। तो घर पे काला ड्रम रखने का, नीला ड्रम नहीं रखने का। ठीक है। लड़कियां थोड़ा सा, बट एक ट्विस्ट आप देखोगे ना, आज भी लड़कियां जब मर्डर कर रही है ना, तो उसमें भी लड़के इंक्लूड हैं। अकेले करने की हिम्मत नहीं है आज भी लड़कियों में। तो लड़कों का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन लड़की ने पहाड़ से धक्का मार दिया, लड़की ने फ्रिज में पैक कर दिया, या लड़की ने ड्रम में पैक कर दिया, लड़की ने बाथरूम में गाड़ दिया, जबकि करा किसने? उनके साथ लड़का था। लड़कियों में इतनी हिम्मत अभी नहीं आ पा रही है कि वो अकेले कुछ कर पाए। आनी भी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि मारना वारना अच्छी बात नहीं है। सबको जीने का अधिकार है। अगर नहीं बन रही है तो अलग हो जाओ, सबसे बेहतर तरीका ये होता है। अगर रिश्तों में अनबन हो रही है, आप नहीं रहना चाह रहे हो उसके साथ में, या आप नहीं रह पा रहे हो उसके साथ में, तो अलग हो जाओ। सबसे बेहतर तरीका। आज हमारा कानून भी ऐसा हो गया है कि आप इजीली अलग हो सकते हैं, पर समाज वैसा नहीं है। लड़कियां जो अलग हो जाती है अपने पति से, समाज उनको बहुत, समाज क्या, समाज के जो आदमी है, आदमी फिर भी आएगा, वो चीजें आएंगी, आपको बुरा लगेगा बेशक वो, बट वो बहुत वैसी नजरों से देखते हैं। फिर अगर किसी लड़की का डाइवोर्स हो गया है ना, तो वो
बहुत बहुत बेकार वाली नजरों से देखते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि ये लड़की बस ऐवे ही है, किसी को भी ऐसे ही मिल जाएगी, ऐसा हो जाता है। थोड़ा कड़वा है बट यही सत्य है। तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल करेंगे। शुरुआत आदमी को ही करनी पड़ेगी। उनको अपना बिहेवियर अगर अच्छा करेंगे, वो अपना बिहेवियर अगर अच्छा करेंगे, तो लेडीजों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ भी उठपटाक चीजें कर पाए। समझ रहे हो? जितने भी चीजें जो ऐसी हो रही हैं जो हर्ट कर रही हैं, चाहे वो लेडीज हो गई चाहे वो जेंट्स हो गया, उसमें मैक्सिमम जेंट्स ही हैं। ये कड़वी सच्चाई है और इसे स्वीकार करना पड़ेगा। बट जितनी घरेलू हिंसाएं होती हैं, घर में लेडीजें मरती है, मैं आज इतनी सारी बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हमारे आसपास एक केस ऐसा हुआ है, इसलिए। ठीक है, मेरे आसपास एक ऐसा केस हुआ है जो दिमाग में चल रही हैं चीजें, इसलिए मैं इतना बोल रही हूँ आज इस चीज को लेकर के। घरेलू हिंसा जो होती है ना, उसमें मैक्सिमम हाथ लेडीजों का होता है। घर में हमेशा सास की चलती है, जो और भी लेडीज होती है उनकी चलती है। तो वो अगर अपना रवैया अच्छा रखेंगी, एक नई लड़की उस घर में शादी करके आई है उसके साथ में, तो उस घर के पुरुषों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस लड़की से बदतमीजी कर पाए या कुछ भी कर पाए। समझ रहे हो? लेकिन वो सास खुद ही चाहती है कि मैं भी कभी बहू थी, जो मेरे साथ हुआ है वो इसके साथ भी हो, जो मैंने झेला है वो ये भी झेले, ये कुमारानी बन के रहे। तो फिर वो चीजें बिगड़ जाती। तो ये है भाई, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ बहुत सारे लोग बहुत तरीके के हैं, आप किसी को नहीं सुधार सकते लेक्चर दे के, कुछ भी करके। तो इसलिए अपने पे काम करो, अपने को अच्छा रखो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। समझ रहे हो? आप सही है, फिर जो आपके साथ जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा करने का, क्योंकि अच्छा बनने का जमाना नहीं रहा है। आपको पता होगा, मैं बहुत पहले जब मैं बैच स्टार्ट करा था, मेरे को अच्छा इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है। नहीं बनने दिया समाज ने। समझ रहे हो? आपको ये रखना पड़ेगा, आप अच्छे रहो, सबके प्रति बहुत अच्छे रहो, बट अगर आपके साथ कोई गद्दारी कर रहा है तो आपको उसको बख्शना नहीं है, उसे उसकी भाषा में ही जवाब देना है, ऐसे करना है। समझ रहे हो? ऐसा बनना पड़ेगा, नहीं तो गद्दारी करके एक बार, दूसरी बार फिर करने आएगा, तीसरी बार फिर करने आएगा, चौथी बार फिर करने आएगा। चांस नहीं देने का किसी को। एक बार अगर आपके साथ किसी ने गद्दारी की, दूसरी बार उसको चांस नहीं देने का। समझ रहे हो? इंसान की फितरत नहीं बदलती है। चलो, लेक्चर बहुत दे लिया है, क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस, रजनी और बीना की वर्तमान आयु का अनुपात 65 वर्ष है। अपन बीच बीच में लेक्चर देने लग जाता है यार, इतनी गलत बात है। रजनी और बीना की वर्तमान आयु का अनुपात 65 वर्ष है। वर्तमान में सामंथा रजनी से 5 साल छोटी है। सामंथा और बीना की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:8 है। 5 वर्ष के बाद सामंथा की आयु कितनी साल की हो जाएंगी? कितनी हो जाएंगी? ठीक है, तो रजनी है, बीना है कि वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। वर्तमान में सामंथा रजनी से 5 साल छोटी है, तो हमेशा ही 5 साल छोटी रहेगी। मैंने सबसे पहले जिनका रेशियो दे रखा है उनका नाम लिखा, सामंथा का दे रखा है भाई, सामंथा। ठीक है जी। और बीना, रजनी को मैं यहाँ पे टपका लेती हूँ। ठीक है जी, रजनी मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, रजनी, जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी तब। अब तो पता नहीं कहाँ होगी वो, कोई कांटेक्ट नहीं है। तो रजनी, सामंथा और बीना, मेरे गांव के पास के गांव लड़की थी वो, और हम साथ साथ पढ़ा करते थे। तो हमने कहा कि सामंथा और बीना, वो लिखा हुआ है सामंथा और बीना की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:8 है। तो सामंथा 7:8, x चिपका देंगे, रेशियो है। ठीक है जी। अब हमने कहा वर्तमान में सामंथा रजनी से 5 साल छोटी है। सामंथा रजनी से 5 साल छोटी है, तो रजनी कितने की होगी? 7x प्लस के 5। ठीक है जी। वर्तमान में सब निकाल दिया मैंने। रजनी और बीना की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। रजनी और बीना की वर्तमान आयु का योग कितने साल का है भाई? 8 और 7 15x प्लस के 5 बराबर इधर कितना का है? इधर 65 वर्ष है। तो 15x बराबर 60 आ जाएगा, 5 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, x बराबर 15 चौका 60, 4 आ जाएगा। ठीक है जी।
अब x बराबर 4 है तो हमसे पूछा है 5 वर्ष बाद सामंता की आयु कितनी होगी। सामंता कौन है, ये है भाई। सामंता कितना है 7x, तो 7x, x बराबर 4 है, 7x बराबर 7 चौक 28, 28 साल की है वर्तमान में सामंता। तो सामंता की उम्र 5 वर्ष के बाद कितनी होगी भाई, 5 वर्ष के बाद 28 ऐड करेंगे, 28 प्लस का 5 बराबर 33 साल। तो 33 साल ये आपका क्या होगा आंसर। 28 तो ये था अपना, और 5 साल बाद की आपसे पूछी थी ये वाली, ठीक है। तो 33 साल की होगी सामंता बहन। अब सामंता नाम ना तो मेरे को बहन का लग रहा है ना भाई का लग रहा है, साला कॉमन नाम है, तो बहन भी हो सकती है भाई भी हो सकता है, ठीक है, बट लड़कियां हैं सारी तो बहन ही होगी। इधर आएंगे, एक पिता ने अपने बेटे से कहा, क्या कहा भाई, पिता और बेटा। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, n वर्षों पहले मैं उतना ही उम्र का था, n वर्षों पहले मैं उतना ही उम्र का था जितना अब तुम हो। n वर्ष पहले मैं उतना ही उम्र का था कि जितना अब तुम हो। मेरी वर्तमान आयु, पिताजी कह रहे मेरी वर्तमान आयु n वर्ष पहले की आपकी आयु से 4 गुना है। यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 130 वर्ष है तो उनकी आयु का अंतर क्या है। तो मैंने लिखे यहाँ पर पिताजी महाराज, और मैंने यहाँ पे लिखे पुत्र, पुत्र या बेटा एक ही बात है, ठीक है ना। तो n वर्ष पहले में उतने ही का था जितना अब तुम हो, ठीक है ना, अब तुम हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रेजेंट एज, लिखनी पड़ेंगी भैया, अब तब पहले सैले सब दे रखा है तो सबको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लिया कि अब पुत्र की आयु x वर्ष है, ठीक है, तो n वर्ष पहले में उतनी ही उम्र का था। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, n वर्ष पहले मैं उतनी ही उम्र का था जितना अब तुम हो। तो ये n वर्ष पहले पिताजी x का था, तो वर्तमान में पिताजी x प्लस n के होंगे, ठीक है जी। और n वर्ष पहले पुत्र की एज क्या होगी, x माइनस के n होगी, ये होगी, ठीक है ना। यहाँ पर मेरी वर्तमान आयु, मेरी जो वर्तमान आयु है, पिताजी कह रहे हैं मेरी वर्तमान आयु n वर्ष पहले की आपकी आयु से 4 गुना थी। n वर्ष पहले बेटे की आयु की 4 गुना बराबर मेरी वर्तमान आयु है, मतलब कि x प्लस के n है, x प्लस के n थी, ये थी, ठीक है जी। तो हम इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 4x माइनस के 4n बराबर x प्लस n आ जाएगा, ठीक है। यहां से x को इधर ले आए तो 3x बराबर इधर ले जाए तो 5n आ जाएगा, ठीक है। 4n इधर जाएगा तो 5n आ जाएगा। x बट्टे n अगर हम करें तो कितना आ जाएगा, ये 5/3 आ जाएगा, 5/3। अब हमसे कहा है यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 130 वर्ष है तो उनकी आयु का अंतर हमसे पूछा है। अंतर की अगर मैं बात करूं, अंतर की योग कर लें, योग कितना आ जाएगा 2x योग, ठीक है ना, योग लिखेंगे सम, वो कितना आ जाएगा 2x प्लस के n, और अंतर कितना आ जाएगा, अंतर लिखना है भैया, अंतर कितना आ जाएगा, अंतर केवल n का आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे x कटेगा, n आ जाएगा केवल, ठीक है। तो हमसे केवल n की वैल्यू पूछी है कि n क्या होगा, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है जी। तो योग है 2x प्लस के n, 2x योग को इधर ले लो, योग कितना आ जाएगा भाई, x की वैल्यू 5 है, 2 से मल्टीपल करेंगे तो 5 दूनी 10, n की वैल्यू 3 है तो 3, ये योग आ गया कितना 13 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 130 दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, एक की वैल्यू अगर 10 है तो n की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी 30, एक की वैल्यू 10 है तो n बराबर 3 है, 3 की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो अंतर हमसे पूछा था, अंतर कितना है हमारे पास n बराबर कितना आया 3, और 3 की वैल्यू क्या है 30, तो ऑप्शन ए वाला राइट आंसर होगा, 30 साल का एज गैप होगा। नहीं आया हो समझ में तो एक बार फिर से समझा देती हूँ, अलग अलग एज निकाल देती हूँ इनकी, ठीक है ना। अब n बराबर अगर 1 बराबर 10 है और n बराबर अगर 30 है तो 5 बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा,
ठीक है, कितना आ जाएगा 50। अगर x बराबर 50 है तो 2x बराबर कितना होगा 50 दूनी 100। मैंने कहा 2x बराबर कितना आ जाएगा 50 दूनी 100, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये x बराबर 50 है तो पिताजी की उम्र कितनी होगी 50, x प्लस n है तो 50 प्लस का 30। अगर उम्र पूछी जाती तो पिता की उम्र ये होती, और बेटे की उम्र केवल x है और x की वैल्यू कितनी है तो ये आती, बेटे की उम्र ये आती। अलग अलग पूछते तो अब डिफरेंस ले लो, 50 प्लस 30, 50 डिफरेंस कितने का आ जाएगा 30 का आ जाएगा। ओके, ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपने। चारा नहीं है, कोई भी चारा कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिटेल में चीजें समझनी पड़ती हैं क्योंकि चारा नहीं होता है। माता पिता की शादी के 4 वर्ष बाद, माता पिता की शादी के 4 वर्ष बाद ऐना का जन्म हुआ था भाई। ठीक है जी, उसकी माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है। ठीक है, और ऐना से 24 वर्ष बड़ी है। ठीक है जी, ऐना से 24 वर्ष बड़ी है, जो 13 वर्ष की है। ऐना 13 वर्ष की है। ऐना के पिता की शादी किस आयु में हुई थी? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐना को लिखा, मैंने यहाँ ऐना की मम्मी को लिखा, और मैंने यहाँ ऐना के पिता को लिखा। ठीक है, ऐना भी 13 साल की है और उसकी माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है और ऐना से 24 वर्ष बड़ी है। ऐना से 24 वर्ष बड़ी है तो माँ होगी 13 प्लस 24 की। ठीक है ना, माँ ये होगी, ऐना ये आ गई। और उसकी माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है। 3 वर्ष छोटी है माँ पिताजी से, तो पिताजी 3 वर्ष और बड़े होंगे, मतलब कि ये 30, 37, 40 साल के होंगे पिताजी। पिताजी 40 साल के होंगे। ये कितने साल के आ जाएंगी? ये आ जाएंगी आपकी 37। ठीक है जी, 24 साल बड़ी है, 13 साल की है, 24 और ऐड करेंगे 37 आ जाएगा। ठीक है, 24 ऐड कर लो, इसमें क्या दिक्कत है? ये लो, अब तो सही है। आत्मा गदगद है, एकदम गदगद रहनी चाहिए आत्मा। मैं अपनी आत्मा को गदगद करती हूँ, मेरे को थोड़ा डाउट होता है तो, समझ रहे हो। तो हमसे कहा है ऐना के पिता की शादी किस आयु में हुई थी? माता पिता की शादी के 4 वर्ष बाद ऐना का जन्म हुआ था, 4 वर्ष बाद। तो ऐना जब 0 साल की, ऐना अभी 13 साल की है। ठीक है, और 4 वर्ष के बाद जन्म हुआ है, तो 4 वर्ष और इसमें ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 17, और 17 में इसमें से माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा आपका 23। तो पिताजी की शादी हुई होगी 23 साल में। कैसे? ऐना भी 13 साल की है तो पिताजी भी 13 साल बड़े होंगे, मम्मी 13 साल बड़ी होंगी, ऐना भी 13 साल बड़ी होगी, मम्मी 13 साल बड़ी होंगी, पिताजी भी 13 साल बड़े होंगे। तो पिता की एज में से 13 साल माइनस करेंगे तो ऐना जब 0 साल की रही होगी, यहाँ पे लिख देती हूँ समझ में नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। ऐना जब 0 साल की रही होगी तो मम्मी 37 माइनस 13 की रही होंगी और पिताजी 40 माइनस 13 के रहे होंगे। ठीक है जी। लेकिन 4 साल के बाद ऐना का जन्म हुआ है। 4 साल के बाद, जब ऐना का कोई अता पता नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब पिताजी का जन्म हुआ था। तो 4 साल और माइनस करेंगे भाई। ठीक है, 4 साल और माइनस करेंगे तो माइनस के 17, तो ये कितना आ जाएगा 23। तो पिताजी की शादी 23 साल की उम्र में हुई होगी, क्योंकि ऐना का जन्म 4 साल बाद हुआ है पिता की शादी से। ठीक है, अभी खुश, अभी इतना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपकी आत्मा को संतुष्ट भी करना था, हमको गदगद करना था एकदम। पहले हमने ऐड कर करके यहाँ लिखा, फिर माइनस कर करके यहाँ लिखा। ये इसको कहते हैं पागलपंती। पागलपंती हम डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ से कि 13 साल और 4 साल, गैप कितना करना है हमें 17 साल, माइनस करना है 17 साल। और अगर ऐना की मम्मी ऐना से 24 वर्ष बड़ी हैं तो मम्मी की एज कितनी आ जाएगी 37। मम्मी 37 है और पिताजी 3 साल बड़े हैं तो पिताजी 40 साल, और 40 में से मेरे को 17 माइनस करना है तो 23 साल। तो एक लाइन में भी कर सकते थे, पढ़ के ही कर सकते थे, लेकिन पढ़ के नहीं जाना है क्योंकि कभी कभी पढ़ने में गलतियां भी हो जाती हैं, तो लिख के सॉल्व करना है उसको। पीटर और प्रीति की उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। पीटर है और प्रीति है और उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था भाई साहब, उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुने के बराबर था।
35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था, ठीक है। ओ भाई साहब, वर्तमान में दोनों के उम्रों का योग क्या है? 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुना के बराबर था। तो मैंने लिखा यहाँ पर क्या? पीटर, और मैंने लिखा यहाँ पे क्या? प्रीति। ठीक है जी, मैंने पीटर लिखा और मैंने प्रीति लिखा। तो मैंने कहा कि 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुना के बराबर था। ऐसा ही है क्वेश्चन, ठीक है ना, 5 गुने के बराबर था। तो यहां से मैं लिखूं कि पीटर बट्टे प्रीति, पीटर बट्टे प्रीति कितना आ जाएगा भाई? 5/4 आ जाएगा, ठीक है, 5/4। लेकिन ये क्या है? एक्स लगाएंगे, रेशियो है। ये 35 वर्ष पहले का है तो अभी कितना आ जाएगा? 35 ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ये अब देखो, पीटर जो है अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है तो हमेशा ही बड़ा रहेगा, हमेशा ही बड़ा रहेगा। अंतर लेंगे, अंतर कितने का आ जाएगा? कभी कभी अपन फुद्दू तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करता है। अंतर आ जाएगा केवल एक्स का। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 की। तो वर्तमान में दोनों की उम्रों का योग क्या है? वर्तमान में दोनों की उम्रों का योग करेंगे। एक्स की वैल्यू और 5 है तो योग कितना आ जाएगा? योग आ जाएगा 9x प्लस के 70, ठीक है जी। तो 9 पंजे 45 प्लस का 70 इक्वल टू 115। तो दोनों की उम्र है 115 साल की। तो दोनों कितने साल के हैं? 115 साल के हैं। अलग अलग अगर पूछता तो अलग अलग निकाल देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये अपने फुद्दू तरीके हैं, फुद्दू अपन फुद्दू तरीके फुद्दू। इधर आएंगे, यदि पुत्र की आयु का 2 गुना, एक पुत्र है और एक पिता होंगे पक्का। पुत्र की आयु का 2 गुना उसके पिता की आयु में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो योगफल 91 आता है। यदि पिता की आयु का 2 गुना, दा गुना नहीं है, 2 गुना है भैया। यदि पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु में जोड़ा जाता है तो योगफल 119 आता है। पिता और पुत्र की आयु के बीच अंतर कितना है ये हमसे कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पिता जी को, उसके बाद हम लिखेंगे पुत्र जी को, और पुत्र की आयु में पिता की आयु x और पुत्र की आयु y मान लेती। हमसे कहा गया है यदि पुत्र की आयु का 2 गुना, पुत्र की आयु का 2 गुना मतलब 2y, जब पिता की आयु में जोड़ दिया जाता है तो योग हमारे पास 91 आता है। और यदि पिता की आयु का 2 गुना 2x का 2 गुना पुत्र की आयु में जोड़ दिया जाता है तो योग हमारे पास 119 आता है। यही है पिता और पुत्र की आयु के बीच का अंतर हमसे पूछा है। हमने कहा इसमें से इसे माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास x माइनस के y बराबर कितना आएगा भाई? 9 और 19 कितना होगा? 28। और अंतर भी कितना आएगा इनका? अंतर अगर हम लेंगे तो x माइनस के y बराबर अंतर आएगा, ठीक है ना। यही तो हमसे पूछा था। अंतर x माइनस के y बराबर 28, यही आंसर है बाबा, ठीक है, 28। पिता और पुत्र की आयु के बीच का अंतर 28 वर्ष का है भाई। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर अलग अलग पूछते तो क्या करना पड़ता हमको? अगर अलग अलग पूछते तो हम पहले x को इक्वल कर लेते, यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर लेते तो 2x से 2x कट जाता, और यहाँ 4 बाई में से 1 बाई आता, 3 बाई आता, और फिर करके बताएं कि अलग अलग निकाले क्या? x माइनस के y बराबर 28 है, और अलग अलग आप लोग निकालना। इसको 2 से मल्टीपल करना, भैया निकालती हूं मैं। इन लोगों का कुछ नहीं भरोसा है। ये पिता है, ये पिताजी हैं, और ये पुत्र हैं, ठीक है ना। और मैंने कहा x माइनस के y बराबर 28 है, और मुझे क्या दे रखा है? मुझे दे रखा है x प्लस के 2y बराबर 91, और 2x प्लस के y बराबर 119। और मैंने कहा मुझे पिता और पुत्र के दोनों की ही अलग अलग आयु चाहिए, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीपल करूंगी। पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, यहाँ 2x आ जाएगा,
और यहाँ 4/, आ जाएगा। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, इसे माइनस करेंगे तो ये 3/, आ जाएगा। 3/, बराबर ये कितना आ गया, ये आ गया 182। 182 में से 119 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 20 से कितना होगा, 60, 62 और 63, ये आ जाएगा। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, 21। बाई बराबर 21, मतलब कि पुत्र की आयु हमने बाई मानी थी, तो पुत्र कितने साल का है, 21 साल का है। पुत्र की आयु आगे 21 साल। अभी मेरे को x की वैल्यू भी निकालनी है भाई। अब बाई बराबर 21 है, इससे सॉल्व कर ले। 2x बराबर 119 माइनस के 21, तो 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा। 11 में से 2 जाएंगे तो 9 आ जाएगा। ये 2x की वैल्यू भाई, ठीक है जी, सही जा रहा है ना हम एकदम। 19 और 2 21, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो 4 और 9 49। पिताजी की उम्र कितनी की होगी, 49। पिता होंगे 49 ईयर्स के, ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। पिता होंगे 49 ईयर्स के। हमने बाई की वैल्यू निकाली, बाई की वैल्यू यहाँ रख दी, तो 2x बराबर 119 माइनस 21, x बराबर 49। अब आप कर लो, x बराबर 49 अपने आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, प्लस का 2/, बाई बराबर 21 दूनी 42, कितना होता है भाई 80, और 9 और 2 11, 91, ठीक है। आत्मा संतुष्ट एकदम। x प्लस 2/, बराबर 91 है, यहाँ भी 91 आ रहा है, इसका मतलब पिताजी 49 के, पुत्र 21 साल के होंगे। अभी सही है। अलग अलग अगर पूछ लो तो कैसे निकालते, ऐसे ही निकालनी पड़ेगी बाबू भैया, कोई चारा नहीं है अपने पास, चारा नहीं है अपने पास, ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। पर पूछे नहीं है अलग अलग, अंतर पूछा था, यहीं से हमारा आंसर आ गया था। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको। मिताली और शबनम की वर्तमान उम्र का अनुपात, मिताली है और शबनम है, वर्तमान उम्र का अनुपात 4:7 है। यदि शबनम की वर्तमान उम्र तथा मिताली की 5 वर्ष बाद की उम्र, ठीक है, मिताली की 5 वर्ष बाद की उम्र में 13 वर्षों का अंतर है, ठीक है जी, 13 वर्षों का अंतर है, तो मिताली और शबनम को वर्तमान उम्र का जोड़ कितना है, कौन नहीं होगा, तो मिताली और शबनम की वर्तमान उम्र का जोड़ कितना है। तो मैंने यहाँ पे मिताली लिखा, थोड़ा ठीक से पढ़ने का, क्वेश्चंस को समझने का, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। मैंने मिताली लिखा और यहाँ सबनमा लिखा, सबनामा, ठीक है, सबनामा। तो वर्तमान उम्र का रेशियो जो है 4:7 है, तो मैंने यहाँ x चिपकाया और रेशियो लगाया। यदि शबनम की वर्तमान उम्र 7x भाई, तथा मिताली की 5 वर्ष बाद की उम्र, 5 वर्ष बाद इसकी उम्र कितनी होगी भाई, 4x प्लस के 5 होगी, ठीक है ना, इसकी 5 वर्ष बाद की उम्र। शबनम की वर्तमान उम्र और मिताली की 5 वर्ष बाद की उम्र ये होगी। में 13 वर्षों का अंतर है 13 वर्षों का। इसमें अंतर हम लेंगे, कितना आ जाएगा, 7x माइनस के 4x प्लस के 5 बराबर कितना है, 13 वर्ष का अंतर है। तो 3x माइनस के 5 इधर जाएगा, 3x बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है ना, सही है ना। मिताली की 5 वर्ष बाद की उम्र, शबनम की वर्तमान उम्र और मिताली की 5 वर्ष बाद की उम्र ये आ जाएगी, और 7x में से 4x जाएगा तो 3x आएगा, और माइनस के 5 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो ये 13 प्लस के 5 बराबर 18 आ जाएगा। 3x बराबर 18 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x बराबर 6 है। तो हमसे क्या पूछा है, मिताली और शबनम की वर्तमान उम्र का जोड़ क्या होगा। जोड़ क्या हो जाएगा भाई, इनका जोड़ हो जाएगा 11x। तो 11x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर 6 है, तो 11x बराबर 11 × 6 66 ईयर्स। तो इनकी उम्र का जो जोड़ होगा वो कितना होगा, 66 ईयर होगा, और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करने का, अपन से पूछने का, अपन जिंदाबाद है अभी, ठीक है ना। इधर आएंगे, 8 वर्ष पहले पूर्वी की उम्र, एक अपनी बहन है कोई पूर्वी, 8 वर्ष पहले पूर्वी की उम्र, उसके एक बेटे
और एक बेटी की वर्तमान उम्र के योग के बराबर थी। एक बेटा और बेटी की वर्तमान उम्र के बराबर थी। 5 साल बाद उस समय उसकी बेटी और उसके बेटे की उम्र के बीच संबंधित अनुपात 7:6 होगा। यदि पूर्वी का पति उससे 7 साल बड़ा है और उसकी वर्तमान उम्र उसके बेटे की वर्तमान उम्र से 3 गुना है, तो बेटी की वर्तमान उम्र क्या है? बहुत ही खतरनाक सा सवाल है भाई। सॉल्व करेंगे तो अपने पास पूर्वी है, ठीक है जी, और पति है। पति महाराज को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, नहीं पूर्वी को पहले लिखेंगे। हमने पूर्वी को लिखा और पूर्वी उसके एक बेटे और बेटी। 5 साल बाद उस समय उसकी बेटी और बेटे की उम्र का रेशियो मेरे को दे रखा है। तो सबसे पहले बेटी में लिखूंगी यहाँ पर और बेटा लिखूंगी यहाँ पर और यहाँ पर पति लिखूंगी। पति किसका पति? पूर्वी का पति, क्योंकि पूर्वी का बेटा बेटी तो पूर्वी का पति। अब हम क्या करेंगे? 5 साल बाद उस समय उसकी बेटी और उसके बेटे की उम्र के बीच संबंधित अनुपात 5 साल बाद, यह रेशियो कितना है? 7x और 6x का है। ये है 5 साल बाद, मतलब कि ये फ्यूचर का दे रखा है। तो प्रेजेंट में हम आएंगे भाई लोग। तो प्रेजेंट में कितने साल की होगी? प्रेजेंट में होगी 7x माइनस के 5 और ये 6x माइनस के 5, ठीक है ना। अब हमसे क्या कहा जा रहा है? 8 वर्ष पहले पूर्वी की उम्र उसके एक बेटे और एक बेटी की वर्तमान उम्र के योग के बराबर थी। 8 वर्ष पहले पूर्वी की उम्र, यहां से हटाएंगे, यहां लेके आएंगे, ठीक है ना। फ्यूचर और ये प्रेजेंट। अब पूर्वी की उम्र को निकालना है भाई हमको। इन दोनों का अगर मैं सम करूं, इन दोनों का सम करूं तो ये 13x माइनस के 5, ठीक है ना। सम करूं कितना आ जाएगा? 13x माइनस के 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। इनके योग के बराबर थी इसकी एज 8 वर्ष पहले थी। तो वर्तमान में कितना आ जाएगा? 8 और माइनस कर देंगे, माइनस के 10 आ जाएगा। योग करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ माइनस के 10 आएगा भाई लोग। योग करेंगे 13x माइनस के 10। तो मैंने कहा कि 8 वर्ष पहले उसकी जो उम्र थी वो अपनी बेटी और बेटा की वर्तमान उम्र के योग के बराबर थी। 8 वर्ष पहले थी, तो वर्तमान में क्या करेंगे? 8 ऐड करेंगे, 8 इसमें ऐड करेंगे तो वर्तमान में कितने की आ जाएगी? 13x माइनस के 2 की आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि 8 वर्ष पहले थी, वर्तमान में क्या करेंगे? 13x माइनस के 10 में 8 ऐड करेंगे तो 13x माइनस के 2 बचेगा केवल। यहाँ आ गए हम। अब हमसे आगे क्या कहा गया है? यदि पूर्वी का पति उससे 7 साल बड़ा है, 7 साल अगर पति बड़ा है तो पूर्वी के पति की उम्र क्या आ जाएगी? 7 ऐड करेंगे 13x, 7 इसमें ऐड करेंगे तो 5 प्लस का 5 ये आ जाएगी 13x प्लस का 5, क्योंकि ये 7 साल बड़े हैं भाई साहब अपनी पत्नी से। और उसकी वर्तमान उम्र उसके बेटे की वर्तमान उम्र से 3 गुना है। बेटे की वर्तमान उम्र क्या है? ये, ठीक है ना, ये वाली। तो यहां पे मैं लिखूं कि इसका 3 गुना 6x माइनस के 5 का 3 गुना बराबर 13x प्लस के 5 है, ठीक है। ये है 6 तिया 18, 13 आएगा तो 5x बचेगा केवल। 5 तिया 15, इधर जाएगा तो 20 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से 4 आ जाएगा। x बराबर अगर 4 है तो बेटी की वर्तमान उम्र क्या है? बेटी की वर्तमान उम्र क्या है भाई लोग? ये है बेटी की वर्तमान उम्र। तो बेटी की वर्तमान उम्र x बराबर 4 है, तो 7 इंटू के 4 माइनस के 5, 7 चौक 28 में से 5 जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 23। तो बेटी की वर्तमान उम्र कितने साल की है? 23 साल की है भाई। ये आपका आंसर होगा 23 साल। क्वेश्चन बहुत शानदार है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो इस क्वेश्चन को दोबारा से देखना है, दोबारा समझ में दोबारा से देखना है, दोबारा समझ में आए तो चौथी बार फिर से देखना है, बट इसे समझना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से मिक्स प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस आपने करनी है 34 से लेकर के, पेज नंबर 34 से लेकर के पेज नंबर 52 तक आपको मिक्स प्रैक्टिस है, ठीक है ना। ये आसान आसान से सवाल है बहुत, तो इनको प्रैक्टिस करने का भाई लोग, और प्रैक्टिस करोगे तभी सिलेक्शन होगा। मैं चाहे कितना भी करा दूं, आपका सिलेक्शन नहीं होएगा। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। अगर किसी ने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो कमेंट बॉक्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ और क्लास से पहले की पीडीएफ, दोनों पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती है, तो वहां से अपना प्रैक्टिस करने का, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यही खत्म करेंगे। अपना एज खत्म हो गया, इतना ही आता है एज में। और नेक्स्ट कुछ एज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो एवरेज वाले चैप्टर में करेंगे, क्योंकि उसमें एवरेज एज दे रखी होती है, तो उसमें एवरेज वाले में करेंगे। कुछ एक आध क्वेश्चन जो बचेगा वो, ठीक है ना। तो ये आपका खल्लास, और उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट रहेगी पार्टनरशिप की। तो धन्यवाद क्लास देखने के लिए आप सबका, और अपना सपोर्ट बनाए रखना भाई अपनी बहन पर, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।